व्हाट इज़ द डिफरेंस पहले की क्रिकेट जो इंडिया वुमेन्स टीम खेलती थी और जो अब खेल रही है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि दैट अप्रोच कि जीतने के लिए खेलना। एवरीबॉडी वांट्स टू विन लाइक हम लोग। तो कपड़े की बॉल से शुरू किया था, मोहल्ले में खेलना, लड़कों के साथ खेलना, वो थापी के साथ, ऑल दैट जर्नी इवेंचुअली यू अचीव्ड इट। वेयर वर यू ऑन दैट डे? हाउ वाज द फीलिंग? धर्मशाला थी एकेडमी में ही, तो बीसीसीआई से एचपीसीए के ऑफिस में कॉल आया। उन्होंने वहाँ से मेरे कोच को कॉल किया, फिर उन्होंने वहाँ हॉस्टल वार्डन को कॉल किया। उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। देन मैंने वापस कॉल कर दिया, मतलब किस नंबर से कॉल आया, जल्दी निकालो और इनको कॉल करो वापस। जब मैं कोएड स्कूल में पढ़ती थी तो लड़कियों का तो बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है ना, वो तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों से तो उस टाइम पे तो ऐसे होता था कि यार इसके अलग ही क्रेज है, लड़कों के साथ घूमना, लंच टाइम में उन्हीं के साथ में जाके मस्ती करना। उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी कि यार क्लास में ना पीछे बेंच में बैठ के रेडियो बैग में रखना और बीच बीच में स्कोर पता करते रहना। एक टीम जस्ट फाइटिंग फॉर कॉमन गोल और नोबडी इज सपोर्टिंग देम, नोबडी इज चीयरिंग फॉर देम। सेमीफाइनल और फाइनल में जाके सबने सपोर्ट करा है, बस तब जाके इंडिया में हाइप हुई कि यार। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। शी इज द फर्स्ट वन जो हिमाचल के लिए इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट किया है। वेलकमिंग सुषमा वर्मा, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू भैया। ये जो वुमेन्स की क्रिकेट, बहुत एवोल्यूशन आपने देखा है, कैसे बीइंग समवन के इतना क्रिकेट का कल्चर नहीं था, स्पेशली हिमाचल में नहीं था। बट आपकी जर्नी में आपने इतने अप्स एंड डाउन्स एज अ क्रिकेटर हर एक इंसान बिल्कुल। देखता है, बट हिमाचल में बीइंग द फर्स्ट क्रिकेटर, हाउ डू यू फील कि आप खेल पाए इंडिया के लिए हिमाचल से? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कहूँगी कि जैसा आपने ऑलरेडी अभी बताया कि हिमाचल में फैसिलिटीज़, एक्सपोजर वो टाइम पे बहुत कम था। मैं बात कर रही हूँ 2009 की, जब मैंने खेलना शुरू किया था। अ, एक टाइम था जहाँ एज अ स्टूडेंट मैं पहले बात करूँगी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड है। पेरेंट्स, दादाजी सब कहते थे पढ़ाई सब करनी। पढ़ाई से जुड़े हुए लोग हैं, तो ओके, मुझे भी यही लगा था कि शायद मुझे भी यही करना पड़ेगा। वो फैमिली प्रेशर आप फील करते हो ना। तो ये चेंज तो कैसे हुआ? ये चेंज वही था कि मैंने स्कूल लेवल पे हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन ये सारी गेम्स खेली है। हैंडबॉल में मैंने नेशनल खेला है। वाओ, तो बैडमिंटन, नाइस। वॉलीबॉल ये सारी गेम्स में ना वो बॉडी में वो जो जीन्स होता है ना आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, एथलेटिक तो थी पहले से। हम्म। और फिर पहाड़ी होने का अलग से मुझे फ़ायदा मिला क्रिकेट अडॉप्ट करते हुए। तो वो टाइम था जहाँ मुझे स्विच करना था, मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी। और मैंने फोर्सफुली खुद को, पहले तो खुद को कन्विंस करा कि ये शायद मैं कर लूँगी। इंडिया खेलना या फिर जहाँ मैं आज हूँ यहाँ तक पहुँचने का ऐसा एज सच कोई प्लान नहीं था वो टाइम पे, जब मैंने स्विच किया 2009 की बात है। प्लस टू के एग्जाम्स दिए, वो टाइम था जहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही थी कि यार मुझे नहीं जाना है पढ़ाई में। और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल ये स्कूल में आप खेलते ही हो। तो फिर वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर जाना है। अगर मैं घर पे ही रही तो मेरे ऊपर यही प्रेशर आएगा कि आप भी पढ़ाई करो, कोई स्पेशल कोर्स ज्वाइन करो, उसके बाद फिर एक बढ़िया जॉब, है ना, गवर्नमेंट जॉब। हिमाचल में माइंडसेट ही उस तरीके का था उस टाइम पे कि आप आराम से हैप्पी कंटेंट लाइफ जीते हो। या आराम से अभी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सैलरी, देन पेंशन, है ना, हैप्पी लाइफ। वही मुझे लग रहा था कि उस तरीके की चीज़ें होगी। लेकिन आई वाज लकी इनफ कि उस टाइम पे विद इन 10 और 15 डेज ये सब कुछ हुआ है। मुझे मैं स्कूल में थी तो मैं लाइब्रेरी में गई थी अपने, हमारे जो, वो भी मुझे बाद में पता चला कि जो हमारे लाइब्रेरियन है वो लाइब्रेरियन थे और वो वॉलीबॉल के कोच थे साथ में। और अच्छा। बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, मिस्टर हाउ हाउ राजेश, हाउ ओल्ड वर पोर्टमोर यू? शिमला में। अच्छा जी, हाउ तो ओल्ड वर यू? कितने साल मैं के? उस टाइम पे 17 साल की थी। और मतलब आप प्लस टू के एग्जाम्स देते हो ना, तो लास्ट में सारे टीचर्स को मैं गुड बाय करने जा रही थी कि चलो अभी स्कूल खत्म हो गया है। या तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा है कि उसकी हेडिंग मुझे अभी भी याद है, कांगड़ा में खुलेगी आवासीय क्रिकेट एकेडमी, हाउ जो कि नाइस, मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर की स्टेटमेंट थी। ग्रेट। तो ये हिंदी के न्यूज़पेपर में था।
तो उन्होंने मुझे बताया, उनके दिमाग में था, क्योंकि जब मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस करती थी तो मैं लास्ट में ना, आपको होता है पहले तो आपकी हिम्मत नहीं होती अपने कोच के साथ कि यार मेरे अंदर क्रिकेट का कीड़ा है, हाँ, मैं या फिर हाँ चेंज मुझे करना खेलना है। चाहती और हूँ। हम हिमाचल में ना बहुत कम लेदर बॉल यूज होती थी उस टाइम पे, अभी तो फिर भी थोड़ा सा एक दो जगह पे सब सेंटर्स हैं या शिमला में, और प्रोफेशनली खेल रहे हैं लोग, कपड़े की बॉल बहुत चलती है। तो मैंने भी वो सारी क्रिकेट वैसी खेली है अपने कपड़े गाँव की में, बॉल? जो कपड़े की बॉल होती है। आप जैसे आपकी फटी पुरानी कोई जीन्स है, इसको आप कट कर लो, इसकी लेयर्स बना लो अलग अलग, उसको आप वाह! मतलब बहुत बहुत सारे तरीके हैं उसको बनाने के, उसमें हम एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो वैसी क्रिकेट खेली है नॉर्मल, एक कपड़े धोने के लिए जो दाफी यूज होती है उसके साथ खेलते थे। कई बार अगर कोई अच्छी सी लकड़ी मिल गई जंगल में, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब वो उसमें जो खुशी मिलती है ना वो क्रिकेट खेलने में उस टाइम पे, और आज भी अगर मैं गाँव जाती हूँ वाह! तो मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल लेदर बॉल और क्रिकेट बैट से नहीं खेलना है जिसमें प्रॉपर ग्रिप चढ़ी हुई है। मुझे खेलना उसी से है कि मारते टाइम ना पसीना भी आए तो स्लिप भी करे, और फिर उसमें से आपको डर भी रहे कि यार कोई लकड़ी हाथ में भी लग सकती है। तो वो ऐसी क्रिकेट खेली थी। तो जब ये जो बैडमिंटन वाली मैं आपको बात बता रही हूँ ना, शाम को ऐसे होता था कि बैडमिंटन की गेम खत्म हुई कि सिर्फ थोड़ी देर ना शटल मेरी ओर फेंको, मैंने कट और पुल मारने उसमें। तो सर को वाह! वहां से आइडिया था कि इसके अंदर क्रिकेट का कीड़ा है। मुझे क्रिकेट की एबीसी कुछ नहीं पता थी कि क्रिकेट में ड्राइव क्या होता है, इतना ही पता था कि यार चौके छक्के देखना हम टीवी पे पसंद करते हैं, तो शायद यही अच्छा लगता है और यही सब होता है क्रिकेट में। लेकिन जितनी बार भी मैंने कपड़े की गेंद से खेला है ना, मैंने हमेशा लड़कों के साथ एज अ फील्डर खेला है। मैं 5th क्लास में थी और स्कूल में छुट्टी हो गई थी, उसके बाद से 3 लड़के ना वहाँ पे शाम को, शायद उनकी, वो बहुत बड़े लड़के थे, वो पुलिस की भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो कोई अपने ओके। पुलअप्स लगा रहा है, कोई पुशअप्स लगा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। तो मैं ना, मतलब आप ऐसे हीरो बन के बीच में, और 5th क्लास के बच्चे को क्या आइडिया होता है ना कि लड़का लड़की है ना, मैं उनके बीच में जाके हीरो बन के कि ये बॉल घुमा रही हूँ, ये कहीं से तो किसी का मन कर जाएगा मेरे साथ खेलने को। Yeah. और मुझे आज भी याद है, दे बोथ वर ट्विंस, आई डोंट नो वो कहाँ रहते हैं अभी, बट उन उन दोनों ने मुझे, मतलब मेरे को बॉलिंग की, मेरे को उनकी बॉल दिख भी नहीं रही है, मुझे टच भी नहीं हो रही है, कपड़े की बॉल मेरे आसपास भी नहीं गई। फिर मेरे को लगा कि यार ये ज्यादा हो रहा है, कल ये वापस नहीं आएंगे मेरे साथ खेलने, लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि मैं एज अ फील्डर और एज अ बॉलर इनके साथ, और बॉलिंग का भी कुछ पता ही नहीं होता था कि यार आपको पूरी बाजू घुमा के के, बट्टा डालना है। हाँ मतलब पूरा थ्रो करके चलता था उस टाइम पूरा। या तो वो मेमोरी मुझे आज भी याद है। उसके बाद से मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा, कुछ आइडिया ही नहीं था कि यार प्रोफेशनली भी क्रिकेट सीख सकते हैं, खेलना है, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में आते हो, स्टेट में, फिर उसके बाद क्या, कुछ भी पता नहीं था तब तक। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा डेब्यू जब हुआ है उसके शायद 3 महीने पहले मैंने प्रॉपर विमेन क्रिकेट का मैच देखा है टीवी पे। So, उससे डेब्यू पहले फॉर हिमाचल और नहीं इंडिया? इंडियन टीम के लिए। ओह, यू नेवर वाज क्या? ये मतलब तो यार एक तो पहले विमेन क्रिकेट टीवी पे आती कम थी, और फिर हम 2009 में जो मैंने बात की रेजिडेंशियल सेटअप की, जब मैंने शिफ्ट किया कॉलेज कांगड़ा में, हमारी इनिशियली एकेडमी थी जो कि इंडिया की ओनली रेजिडेंशियल एकेडमी है, एंड क्रेडिट गोज टू मिस्टर ठाकुर, एचपीसीए, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसको उनका जो इनिशिएटिव था आज वो रिजल्ट दे रहा है। 16-17 साल हो गए सही बात है ना। और ना सिर्फ मैं, उसके बाद रेणुका, हरलीन, तनुजा, हम सारे वही एकेडमी के प्रोडक्ट हैं, और उन्हीं कोच के अंडर मिस्टर पवन सेन हमारे कोच रहे हैं, उन्हीं के सिखाए हुए बच्चे, उन्हीं के बनाए हुए हैं जो इंडिया खेल रहे हैं। तो शायद नहीं क्रिकेट खेल पाती प्रोफेशनली, मेरा भी अगर लाइफस्टाइल वो कुछ अलग ही होता। अगर उस दिन वो आर्टिकल ना पढ़ा होता, या सही वो में विजन जो बिल्कुल, अनुराग ठाकुर की या पूरी एचपीसीए ने वो जिस जो तरीके से सोच लेके आए थे बिल्कुल विमेन क्रिकेट के लिए। और आप देखो 2009 की बात है, अगर हम बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीजें 2017 वर्ल्ड कप के बाद बदली, और 19-20 में जाके प्रॉपरली बीसीसीआई ने फुली इन्वॉल्वमेंट दिखाई है विमेन क्रिकेट में, जहां मतलब इक्वालिटी एज इक्वल टू मेंस इक्वालिटी। क्रिकेट। तो वो सारी चीजें हुई है। बट एचपीसीए की सोच देखो आप, 2009 में ये सोच शुरू हुई थी, और 2006-07 से शायद हिमाचल की विमेन क्रिकेट की टीम बनी है। तो उसके बाद से कंटिन्यूसली हमने वो क्रिकेट खेली, और पहली बार 2010 का वो सीजन था, मैंने 2 अंडर 19 खेले हैं, 17 साल में खेलना शुरू किया, वहां से जर्नी शुरू हुई। आई एम सरप्राइज्ड कि 17 साल की एज में क्रिकेट शुरू हुई है। ठीक है, मोटर स्किल जैसे बैडमिंटन खेलते थे तो कट पुल मारना है, योर डेवलपिंग मसल्स। एबी डिविलियर्स इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स जो काफी स्पोर्ट खेले और क्रिकेट भी खेल पाए, ही इज अ जीनियस। बट इन योर केस ऑल्सो कि 17 में खेलना और देन इवेंचुअली प्लेइंग फॉर इंडिया, क्योंकि being a girl as well, obviously as a cricketer, men or women, मसल्स आपके डेवलप जल्दी हो रहे हैं, बट अब वो पेस को खेल रहे हो छोटे होते से। जैसे स्मृति मंदाना का मैंने सुना कि शी वाज वेरी यंग, सो
सो जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, बट इन योर केस यू स्टार्टेड वेरी लेट बट स्टिल प्लेइंग फॉर इंडिया, सो दैट इज ग्रेट। बट प्रिपरेशन 17 से कैसे थी? देखो फर्स्ट 3 इयर्स हमारा जो मैं एकेडमी की शुरुआत करती हूँ, जो एकेडमी में एज एवरेज जो थी लड़कियों की वो 11-12 साल की लड़कियाँ थी। तो आई वॉज लकी इनफ कि 17 साल में भी उन्होंने मुझे रखा एकेडमी में, क्योंकि उसके बाद से उसके 3 साल बाद 17, 18, 19 तक आप एकेडमी से बाहर हो जाते हो। मतलब जब तक आप 17 पहुँचते हो तब तक आप एकेडमी में रहोगे। बट मेरे केस में एक और लड़की थी मेरे साथ में, हम दोनों कॉलेज में थे और उन्होंने हमें अलाउ किया खेलना, प्रैक्टिस करना। और कॉलेज और स्कूल की ना जो टाइमिंग होती थी वो डिफरेंट होती थी, और जो छुट्टियां भी पड़ती थी, अब हमें आदत थी विंटर वेकेशन की और यहाँ पे समर में वो वेकेशन होनी। तो कॉलेज में भी जब वो छुट्टियां होती थी तो फर्स्ट 2 साल मुझे याद है, मैं वो 2 साल में घर नहीं गई हूँ। बाकी सारे बच्चे स्कूल में होते थे, तो वो स्कूल से उनको छुट्टियां होनी, उन्होंने घर जाना, क्योंकि हम 24/7 हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना। HPC हमारा सारा ध्यान रखती थी, खाने पीने से लेके प्रैक्टिस मैचेस जो भी था। तो वो 2 साल में मेरे को ऐसा रियलाइज़ होता था कि यार अगर 12-13 साल का बच्चा मेरे से बेटर कर रहा है तो मैं खुद से क्या उम्मीद कर रही हूँ ना। 17-18 में आई एम नोवेयर, तो मुझे इनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मैंने थोड़ा-सा फर्स्ट ईयर जब 19 खेला तो मैंने बाकी टीम्स को, उस टाइम पे अंडर 19 के मैचेस इस तरीके से होते थे कि नॉर्थ की टीम्स आपस में खेलती थी। ओके, हाँ उस टाइम पे तो दिल्ली और पंजाब का दबदबा था, हिमाचल तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता था उन दिनों में। तो जब मैंने देखा कि दिल्ली पंजाब के जो अच्छे प्लेयर्स उस टाइम पे खेल रहे थे, यार ये तो अलग ही लीग के प्लेयर्स हैं। मतलब अगर हमें स्टेट को जीतना है या मुझे एक मैच विनर बनना है, मुझे 100 करना है या मुझे वो मैच विनिंग इनिंग खेलनी है, अच्छी विकेट कीपिंग करनी है, तो वो एग्जाम्पल मुझे दिख रहा था सामने कि यार इस तरीके की करनी पड़ेगी और तब आप मैच जीतोगे। तो ये गैप तो बहुत बड़ा है। और खुद को रियलाइज़ भी होता था, शायद लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा समझ आती थी उन बच्चों से। 11-12 साल के आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि आप स्कूल वाला फेज सारा निकाल चुके हो। और घर से अपब्रिंगिंग भी थोड़ी सी ऐसी थी कि पूरा फुल फ्लेज्ड, अगर आपको, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर उन्होंने पूरी फ्रीडम दी है, मुझे कभी मना नहीं किया, पूरा मॉरल सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो हमेशा रहा है। वो जैसे हमेशा अभी रहा है। 17 साल में आप यूर इन द एकेडमी और घर नहीं जा रहे हो 2 साल, नहीं, तो मेरी दैट मम्मी को थोड़ा सा रहता था कि इनिशियली ना, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने घर पे भी क्लियरली नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ धर्मशाला में, आई मीन कांगड़ा में। इनिशियली कांगड़ा में थी एकेडमी। मेरी सिस्टर है, उसने मुझे, हम दोनों शिमला में रहते थे पढ़ाई के लिए। पापा की जॉब उस टाइम शिमला और गांव के बीच के स्कूल में थी। तो हम दोनों साथ में रहते थे और शिमला में। तो मैंने उसी को ही सबसे पहली बार बताया था कि दीदी ऐसे ट्रायल है, मुझे जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ अगर मेरे साथ आ सकती है तो आ जाना। मुझे याद है वो ट्रायल वाले दिन बारिश लगी थी, ऑल्दो ट्रायल नहीं हुआ था, बट पूरा टाइम उसका नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का एग्जाम था। वो भी BSc कर रही थी उस टाइम पे, तो वो 2 साल बड़ी है मेरे से, तो है ना। तो सैक्रिफाइस सेकेंड ईयर उन्होंने में थी, तो मुझे याद है, मुझे आज भी वो सीन मेरे आंखों के सामने चलता है ना कि यार ये मेरे को सपोर्ट करने आई है। किया। नहीं यार, मेरे को अच्छा पूरा था सपोर्ट है, अच्छा लगा। और जब वहाँ पे फर्स्ट वो सिलेक्शन हुई, उसके बाद जब प्रॉपर धर्मशाला में नेक्स्ट ट्रायल्स होने थे, तो उसके लिए जब जाना था, अब कभी शिमला से बाहर नहीं गए हो, कभी ट्रैवल नहीं किया अकेले, है ना, और बस में ट्रैवल करना है, कुछ पता नहीं, अब तो मुझे घर बताना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा पापा को हिम्मत करके, उस टाइम लैंडलाइन होती थी, फ़ोन किया शिमला से कि 1-2 दिन में हमें जाना है धर्मशाला, ऐसे से। उन्होंने आगे से पूछा ही नहीं कि क्यों जाना है, क्या। आई वॉज लकी इनफ कि कभी, मतलब वो कहते हैं ना कि पूरा उनका हाथ, पूरा सपोर्ट रहा है कि क्यों जाना है, क्या नहीं। इवन आज तक भी कभी नहीं पूछेंगे कि यार कहाँ मैच खेलना है, क्या चल रहा है, क्या प्रैक्टिस है। आज शाम को ये पूछेंगे कि आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड, अपने दिन से खुश हो, ठीक हो, खुश हो, यही होता है लास्ट क्वेश्चन। तो दैट वे मैंने बहुत बच्चों को ना इस तरीके का प्रेशर में भी देखा है, जहाँ पेरेंट्स साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और मतलब या तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो मेरे ऊपर, मतलब पेरेंट्स का, मतलब मेरे को मम्मी का थोड़ा सा रहता था कि इनिशियली, आपको पता ही है गाँव में रहते हैं किस तरीके की, है ना, गाँव में बातें सुननी इधर उधर से, और उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, न्यूज़ में इतना नहीं आता था, या फिर सोशल मीडिया कहाँ देखते थे वो लोग। आज तो मतलब अगर किसी का बच्चा किसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने आप भेज रहे हो, तो उसके पेरेंट्स पहले रिसर्च करके जाएंगे कहाँ भेज रहे हो, क्या रिव्यूज़ है ना, सब कुछ आप चेक करके जाते हो। आसपास कौन प्लेयर्स जा रहे हैं उनसे पूछोगे। तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने भरोसा किया, तो मैंने हमेशा इसको इसी तरीके से लिया है कि यार अगर उन्होंने मेरे पे भरोसा किया तो मुझे इस पे खरे उतरना है। आई हैव ऑलवेज टेकन दैट, मतलब उस पे हमेशा ना प्रेशर लिया है मैंने उस चीज़ का। इंडिविजुअली मैंने उसको हमेशा इन अ गुड वे, कि रिस्पांसिबिलिटी है कि मुझे अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल। और फिर जब वहाँ पे 2 साल की वो जर्नी, मुझे याद है
मेरे पास उस टाइम पे मैं बहुत लकी रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मुझे जिस तरीके के लोगों का सपोर्ट मिला है, अदरवाइज बहुत मुश्किल रहता है। जो रेजिडेंशियल एकेडमी में जो लोग नहीं भी इन्वॉल्व थे, वो भी आसपास के लोगों को भी लगता था कि अकेली लड़की है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड है कांगड़ा में, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो हर कोई आके ना प्रैक्टिस करता था। मतलब सुबह मैंने वो छुट्टियों में टाइम पे मैंने सुबह गीली बॉलों से प्रैक्टिस करनी, और तब और मैंने खुद से नहीं कुछ किया या मेरे को कोच ने नहीं बताया, आसपास लड़के लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे कि उनको देखना, एक दो वहाँ पे सीनियर डिस्ट्रिक्ट लड़के खेलते थे, उनको देखना खेलते हुए कि यार ये कर क्या रहे हैं, और जबरदस्ती उनके बीच में घुस जाना कीपिंग करने, है ना, बैटिंग करने की। तो उस टाइम पे उस पेस को खेलने की समझ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी ना, टेक्निक थी उस लेवल की, तो वो सीखने वाला टाइम था। बट कीपिंग करने के लिए ऐसा होता था कि गीली बॉलों में घुस जाओ, और सर्दियों में कांगड़ा में तो ठंड भी बहुत पड़ती है। तो मुझे वो टाइम याद है, और व्हेन आई लुक बैक टू इट कि यार इसी हार्ड वर्क ने, इसी जर्नी ने, इन्हीं सेक्रीफाइसेस ने पे बैक किया है, और शायद वो जो हार्ड वर्क किया हुआ है इनिशियली, उसी की बदौलत आप आगे की जर्नी ट्रैवल करते हो। आपका बेस बन रहा है वहाँ बन पे, रहा है, ये जो बिल्कुल। सारी गेम्स खेल रहे हो, ये हाँ जी। सैक्रिफाइसेस से आपको अंदर मोटिवेशन मिल रही है कि यार मुझे इंडिया के लिए बिल्कुल, खेलना है। बिल्कुल। और नहीं, आप बिलीव करो, मोटिवेशन की बात कर रहे हो ना, अब इंडिया खेलना तो उस टाइम पिक्चर में ही नहीं था। मतलब मैंने अच्छा, 2 सोचा भी नहीं अंडर था। 19 सीजन भी खेल लिए, मुझे नहीं पता था कि दैट इवेंचुअली व्हेन यू आर कॉल्ड अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सट्रीम। क्या होगा, इंडिया खेलोगे आप, ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताओगे या फिर इंडिया को सीरीज जिताओगे, हर मैच जीतना चाहते हो इंडिया के लिए, है ना, वर्ल्ड में बेस्ट टीम से खेलना चाहते हो और इंडिया को बेस्ट टीम बनाना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं था पिक्चर में, क्योंकि देखा भी नहीं था कभी टीवी। देखा ही नहीं है आपके सामने। सो देखो, जस्ट द मैंने लव ऑफ द गेम व्हिच यू वर फॉलोइंग, कि यार मेरे बिकॉज को ऑफ मजा आ रहा सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र है। सहवाग, ये इन कब सब देखे? लोगों, इन ये सबको कब? टीवी पे देखा है। अच्छा, वो मतलब वो बड़ी वुमेन्स डिश रहती थी ना, वो बड़ा छत्ता, है ना, उसको हिलाना पूरा दादाजी के साथ। मेरे घर पे दादाजी का बहुत मतलब उन्होंने अपने स्कूल लेवल पे कबड्डी खेली है, फुटबॉल खेला है, गेम्स तो वाली जीन्स हैं अंदर। हाँ, बट मेरे पापा ने कुछ नहीं खेला है, इज बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पुअर। अगर उनको आप बोलोगे कि ये खेलो, तो वो बहुत ही फनी, भागते भी बहुत फनी है। तो मतलब दादाजी खेलते थे उनके साथ बैठ के। जब मैं छोटी थी, मुझे इतना सा याद है कि मैंने ना उनके साथ 3 बजे उठ जाना, न्यूजीलैंड और जैसे एशेज होनी, सुबह जल्दी मैच शुरू होना, तो रेडियो पे कमेंट्री आती, तो पूरा हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी। तो मैंने सोना भी उस टाइम दादाजी की रूम पे कि यहाँ रेडियो सुनने को मिलेगा, वो उठ जाएंगे। और बेशक आप छोटे होते हो, आप बराबर थोड़ी मैच फॉलो करते हो, आपको नींद आ जाएगी जल्दी, आपकी नींद नहीं पूरी होगी। मुझे वो मेमोरीज फेडेड है मेरे दिमाग में अभी भी, कि मैं अगर क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर हुई ना, तो कमेंट्री सुन के। तो क्या क्या समझ आ रहा है मुझे रेडियो पे, मतलब मैंने नहीं ये कभी फॉलो किया कि रेडियो पे हम मैच को। अरे यार, आपको एक स्टोरी सुनाती हो ना, आप सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, बट मैंने ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं कोएड स्कूल में पढ़ती थी, तो लड़कियों का तो बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है ना, वो तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों से, तो उस टाइम पे तो ऐसे होता था कि यार इसके अलग ही ट्रेड्स है, तो थे वो ट्रेड्स अलग, है ना, लड़कों के साथ घूमना, लंच टाइम में उन्हीं के साथ में जाके मस्ती करना, क्या बोल रहे हैं वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब उन्होंने भी मुझे वैसे ही ट्रीट करना है कि वो अलग लड़का ही है। शुड वी कॉल यू के टॉम बॉय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली बोल सकते हो आप। और मैंने उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी कि यार क्लास में ना, पीछे बेंच में बैठ के रेडियो बैग में रखना और बीच बीच में स्कोर पता करते रहना। जो 2 बजे वाले मैच शुरू होते थे ना, मुझे याद है 9th क्लास में इंग्लिश का पीरियड होता था 2 बजे के बाद, इंग्लिश वाले सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मतलब वो 1 घंटा ना हमें ऐसे होता था कि यार स्कोर नहीं पता क्या, तो हम बहुत इधर उधर देखते थे, आई किसी ने सुना, किसी ने कान लगाया पीछे, मतलब क्लास में हम रेडियो चला के कमेंट्री सुनते थे, स्कोर्स पता करते, इतने पैशनेट थे। बट जब मैंने खेलना शुरू किया, तो मैंने इतना, जब प्रोफेशनली जब इंडिया के लिए खेला, उसके बाद से मैंने इतना ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं किया, क्योंकि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो। फिर ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, आप रिलेट करना शुरू कर देते हो, है ना, टेक्निकल चीज़ें हैं या फिर कमेंट्री है, आप कहीं डिसअपॉइंट होते हो, कुछ चीज़ों से आप डिसएग्री करते हो, क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना, बट जब क्योंकि आप खुद गो थ्रू करते हो ना उन चीज़ों से, तो आप थोड़ा सा, तब मैंने थोड़ा सा साइड किया। बट अभी रिसेंटली मैंने कमेंट्री भी की, अभी मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग अगेन WPL में। You like talking about it? और लगता है कि कहीं पे और कोई सुषमा सुन रही है और डिसएग्री कर रही है? Do you think of that? अभी नहीं है, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं उस टाइम की बता रही हूँ, जब खुद खेला, खुद टीवी पे आना शुरू किया, तो नहीं यार, आई यूज्ड टू अवॉइड कि नहीं देखना है मैच, नहीं सुननी है कमेंट्री, या म्यूट पे देख लिया। लेकिन अभी मुझे क्या लगता है ना कि इफ आई हैव टू डू दिस स्पेशली फॉर विमेन क्रिकेट पे, मुझे कमेंट्स देने हैं या फिर मुझे कुछ बोलना है, सो मुझे नहीं लगता है कि खेले हुए लोगों से बेटर कोई बोल सकता है, क्योंकि आई कैन नॉट टॉक ऑन मेंस क्रिकेट,
अगर मुझे विमेन क्रिकेट पे बात करनी है तो शायद जो उस लेवल पे खेले हुए लोग हैं उनको पता है कि वो स्टोरीज सो ओवर द इयर्स ये चीज़ ज़रूर डेवलप हुई है शायद जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज देते हो, तो वो स्टोरी टेलिंग वाली थोड़ी सी साइड निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है जब आप कमेंट्री में जाते हो या फिर आपके खुद के आप रिलेट कर पाते हो उस प्लेयर से, इफ समबडी इज स्ट्रगलिंग या फिर किसी के हाइज है ना, तो वो ऐसा क्यों फील करता है या वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है एज अ प्लेयर या फिर एज अ टीम। ओके, गोइंग बैक टू जब आप अंडर 19s में आपने देखा दिल्ली पंजाब का कल्चर कि यार उनकी जो वुमेन्स की स्किल लेवल है यू आर नोवेयर नियर, वापस आके या जैसे अभी यू सेड कि सुबह मैं गीली बॉल से प्रैक्टिस करती थी या आप लड़कों के साथ उन ग्रुप्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट डेफिनेटली हेल्प्स क्योंकि आप कंपेटिटिव और हो रहे हो, यू आर नॉट कीपिंग अ लो स्टैंडर्ड कि यार मैं खुश हूँ जितनी मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, और वो मोटिवेशन तो अंदर है ही है, बट कैसे स्किल को बढ़ाया, लाइक क्या क्या कुछ गोल सेटिंग कर रखते थे आप प्रैक्टिस सेशंस में या कुछ डिफरेंट प्रिपरेशन के शेड्यूल थे? देखो प्रोफेशनली अगर बात करें ना, फर्स्ट 3 इयर्स तो मतलब सब होता गया, आई केप्ट गोइंग विद द फ्लो। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो गोल सेटिंग और ये सारी चीज़ें ना, इन चीज़ों पे मुझे सिर्फ इतना सा पता था कि मुझे याद है मैं कभी भी ना कल की टेंशन नहीं लिया करती थी कि कल क्या होगा, या इस साल का पूरा कैलेंडर जब आता था कि यार 19 ये होगा फिर जोन होंगे या जो भी है, वो सब कभी मेरे दिमाग में होता ही नहीं था। और आई फील कि अगर ये चीज़ें शायद कंटिन्यू रहती ना तो और अच्छा होता है ना। तो जब आप प्रोफेशनली जब ZC NCA लगाने शुरू किए, वहाँ पे आपको एजुकेट भी किया जाता है ना, कि आप प्रॉपर राइट डाउन करो गोल सेटिंग्स है ना, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं पता थी ना तब तक ये बहुत अच्छा चल रहा था फ्लो के साथ। और मुझे रात को ना जब मुझे मेरी एक प्रैक्टिस रोज की थी, और ये ना सिर्फ क्रिकेट में आते हुए थी, इससे पहले भी थी, कि यार मुझे अगर रात को सोने से पहले जब मैं 2 मिनट सोचूं ना मैंने आज किया क्या, तो मुझे खुशी मिलनी चाहिए शाम को। तो वो जो ऐसे होता है ना कि यार हाँ, अगर मैं आज 3 घंटा भी चप्पल पहन के भी खेल रही थी ना कहीं पे, फॉरगेट ग्राउंड कैसा था या कंडीशंस क्या थी, अब पहाड़ों में कैसे ग्राउंड होते हैं ना, मैं उस टाइम की बात करूँ, तो शाम को मुझे अच्छा लगना चाहिए, फॉरगेट कहाँ चोट लगी, कहाँ दर्द हो रही है दूसरे दिन, मैंने क्या खाया पूरे दिन में, क्या पिया, न्यूट्रिशन सब साइड में है, बट वो जो खुशी वाली फीलिंग थी शाम को फील करना, वो फर्स्ट 3 इयर्स तो ऐसे ही चलता रहा। पहले 2 साल मैंने 19 ऐसे ही खेला है विद फ्लो, और फर्स्ट सेकंड ईयर शायद मैंने लीड करा था हिमाचल को, और आप बिलीव नहीं करोगे, दैट वाज द टाइम जैसे विमेन क्रिकेट के लिए इंडिया में 2017 का वर्ल्ड कप चेंज लेके आया। 2010 में हम फाइनल खेले अंडर 19 और वी वर रनर्स अप, इट वाज वेरी क्लोज गेम फाइनल भी। तो एज अ कैप्टन आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि वो ग्रुप आज तक हिमाचल के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और उसी ग्रुप में से बच्चे इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। तो वो जो जीत का स्वाद पहली बार चखा था ना एज अ टीम, बड़े लेवल पे बड़े टूर्नामेंट में फाइनल खेलना, ऑल्दो हम हारे थे, बट वापस आके जिस तरीके का चेंज हमने फिर उसके बाद देखा, और कहीं ना कहीं उस लेवल पे तो मैं नहीं कहूँगी कि इंस्पायर कर पाए बहुत सारे प्लेयर्स को खेलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे विमेन क्रिकेट इन जनरल इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना फैसिलिटीज या एक्सपोजर नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं उस लेवल पे सपोर्ट करते थे अपनी बेटियों को कि वो क्रिकेट खेले। तो वो टाइम था, मतलब मुझे आज भी याद आता है कि अगर मैं किसी से बात करती हूँ, आई ऑलवेज मेंशन दिस इज माय फर्स्ट अचीवमेंट एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। बट चेंज क्या होता है, मतलब आप जब आप जैसे देख रहे हो दूसरी टीमों को, यार उन्हीं का नाम चल रहा है, या एज अ प्लेयर यार मैं उस लेवल की बैटिंग या कीपिंग नहीं कर रही हूँ, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू चेंज? माइंडसेट तो चेंज हो ही रहा है कि यार मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। देखो फर्स्ट चीज तो मेरे को लगता है ना, पहले तो आप में ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इफ यू आर फेलिंग हम पीछे हैं भाई, और हाँ मुझे आगे अगर जाना आप ठीक नहीं खेल रहे हो, आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और सिर्फ खुद के साथ ही नहीं, इट्स अ टीम स्पोर्ट। You need to sit with your team, you need to sit with bunch of players जो इनको आपको पता है कि these are the players who are going to serve another 10-15 years, और आपके coach, support staff. अगर आप as a team you are not sitting on the same table and not discussing the same things, तो मुझे नहीं लगता है कि ये change आएगा। जहाँ तक बात रही individually भी same चीज़ है, आप कहीं ना कहीं आपके personal coach होंगे, ठीक है, आप ना सिर्फ कोच, आपका एक लाइफ कोच भी होता है, आपका कोई मेंटोर भी होता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसको आप हमेशा लुक अप टू करते हो और उनकी राय लेते हो, उनसे डिस्कस करते हो, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू देम।
तो अगर आप आपकी ज़िंदगी में इस तरीके के लोग हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, पहली चीज़ एक्सेप्टेंस है, दूसरी चीज़ है उसके बाद कि आपके पास इस तरीके का, यू हैव टू बी लकी इनफ, ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि आपके पास उस लेवल के लोग हो, आपके पास आप मेंटोरिंग कोचिंग उस लेवल की हो कि दे कैन फिगर आउट कि व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर इफ़ यू आर फेलिंग एज अ टीम एज एन इंडिविजुअल, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आप वापस उन चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाओ कि क्या अब करने की ज़रूरत है। एंड देयर आर फेजेस, एवरी टाइम आप सेम पेस पे नहीं चल सकते हो। अगर मैं अंडर 19 खेल रही थी और उस टाइम पे मुझे कुछ टिप्स मिले हैं, या ना सिर्फ मेरे कोच से, किसी से भी, मेरे सीनियर से भी, तो दोज टिप्स आर गोइंग टू स्टे विद मी लाइफ टाइम, बट वो हर टाइम मुझे हेल्प नहीं करने वाले हैं। वहाँ वो प्रोग्रेशन चाहिए, वहाँ वो अपग्रेड करना पड़ेगा। चाहे वो कोचिंग आप अलग अलग जगह पे जाके प्रैक्टिस मैचेस खेलो, अलग अलग जगह पे जाके आप अकेडमीज में जाओ, डिफरेंट कोचेस के पास, वो इन्वायरमेंट, वो कल्चर आपको पता होना चाहिए। और जब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाती है, व्हेन यू आर आप उस लेवल की लीग में आ जाते हो ना, जब आप जैसे स्टेट में यू आर अ मैच विनर, राइट, तो डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड टू नेक्स्ट इंटर जोनल जो भी रहेंगे उसके बाद, है ना, विमेन क्रिकेट में इंटर जोनल है उसके बाद। और जब आप वहाँ अच्छा कर, इंटर जोनल में हर स्टेट का एक अच्छा प्लेयर आ रहा है, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, देखते हो और इंस्पायर होते हो। बेशक आप उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मेरे से बेटर है, बिकॉज एज अ कॉम्पिटिटर आप उसके साथ खेल रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन है ना, एज अ टीममेट। लेकिन आप वापस जाते हो, अकेले बैठते हो, आपको रियलाइज होता है कि वो मेरे से बेटर है ना। और अगर मुझे उससे बेटर बनना है तो डेफिनेटली पहले वो चीजें तो करनी पड़ेगी जो वो कर रहा है, या जिस तरीके का उसकी जर्नी है, या जो रोड मैप है उसका। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जब आप इस तरीके के लकी होते हो ना, जैसे मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर ही 19 जो वो साल था जहाँ से सारी चीज़ें बदली। कहते हैं ना कि जब आप एज अ टीम सेमी या फाइनल खेलते हो, फाइनल जीतते हो, तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स आगे, वो नेचुरली होता ही है ना, सिलेक्टर्स की नज़र भी जाती है। तो वहाँ से वो चीज़ें बदली बहुत सारे प्लेयर्स के लिए हिमाचल में, और उनमें से मैं भी थी कि पहली साल में ही मैंने जोन भी खेला सीनियर्स का। वो साल मैंने सीनियर टीम में भी आई, वहाँ परफॉर्म किया, सीनियर का जोन खेला, चैलेंजेस खेला, बोर्ड 11 खेला, और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीजन में आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंडियन टीम। तो उससे पहले तक मतलब पता ही नहीं था। और आप शायद इंडिया टीम में आने के लिए बहुत सारे फैक्टर एक साथ, जब आपकी कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी हो, आपके सारे स्टार्स एक साथ काम करने चाहिए। और मेरे टाइम पे ये हुआ कि एक साथ ना सारे विकेट कीपर, मतलब 4-5 विकेट कीपर थे सडनली, कोई रिटायर हो रहा है ना, किसी का करियर वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, है ना, तो उस वाले फेज में थे। तो मेरे लिए वो लकीली रास्ता बना, एंड आई वाज परफॉर्मिंग वेल दैट टाइम कि यार कहते हैं ना कि वो डेब्यू वाली परफॉर्मेंस जो होती है कि हाँ इम्पैक्ट था। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ना, एक प्लेयर की जर्नी में ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा करते रह जाते हैं, लेकिन इंडियन टीम में अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली फास्ट बॉलर्स इतने सॉलिड थे विमेन क्रिकेट में कि मैंने डोमेस्टिक में बहुत सारे स्टेट के लिए ही इतने अच्छे फास्ट बॉलर खत्म होते देखे हैं, सिर्फ स्टेट खेलते हुए। वो इंडिया खेल सकते थे, लेकिन वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी। अभी सडनली जुलूदी रिटायर हुए, एमिदी बाहर हुए, शिखा इज नॉट देयर, और रुमेली दी, ये सब लोग खेलते थे, और सडनली यहाँ फास्ट बॉलर उनके लिए जगह बनी, और वो अपना टैलेंटेड तो हर कोई है, उनके लिए प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी बनी। तो ये सारी चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। वेरी ट्रू। आप फॉर यू इट क्लिक्ड, बट फॉर सम किसी के लिए नहीं वो जगह बनती है। इट वी हैव सीन इट, जब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वो वाले एरा में कोई और को मौका उन्होंने दिया ही नहीं, दे वर डूइंग एक्सेप्शनल फॉर द कंट्री। सेम फॉर वुमेन्स क्रिकेट, जब झूलन गोस्वामी, मिथाली राज या ऑल द ग्रेट क्रिकेटर्स वर प्लेइंग, बाकियों को मौका नहीं मिलता है। कितना मुश्किल है उस टाइम पे मोटिवेट रखना। सपोज नाउ आल्सो यू आर 32, यू आर आउट ऑफ द टीम, और इवन इफ समवन यंग एंड वाचिंग इट, तो मोटिवेशन कहाँ से आती है उस टाइम पे? यार देखो, मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ को कि इट इज़ विद इन ओनली, कि आप खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, राइट। जब आप इंडिया खेल रहे हो ना, तब यू आर, मतलब आप प्रोफेशनल तो आप तभी होगे ना जब आप स्टेट के लिए खेल रहे हो, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, राइट। तो आप प्रोफेशनल कहलाए जाते हो। और जब तो आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे पहुँच के, वहाँ इतना टाइम खेलने के बाद भी आपको अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, आपको सब पता होता है, राइट, व्हाट नीड्स टू बी डन। और क्या आपका, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तो फिर बाकी उसके बाद भी तो क्रिकेट है। इट्स नॉट जस्ट ऑल द टाइम कि हर कोई इंडिया खेलता ही रहेगा या चीज़ें सेम ही रहनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, वहाँ पे कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है
सो मेरे लिए आई एम वेरी लकी कि मेरे पास आसपास मेरी ज़िंदगी में 3-4 लोग मेरे कोच, माय फैमिली, आई हैव गॉट फुल सपोर्ट। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू देम कि वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट मुझे अब नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि यार मुझे ना वो फर्स्ट 3 इयर्स याद आते हैं, और उससे पिछला टाइम जब मुझे क्रिकेट नहीं खेलने को मिल पा रही थी, कि बाकी स्पोर्ट में आई वाज डूइंग वेल, बट स्टिल मेरे को बीच में क्रिकेट खेलना ही था। तो यार स्टिल आई एम एबल टू go to academy or ground every day and I'm playing it. I'm still playing for the state. I'm still playing, actively playing cricket, और अच्छा कर रही हूँ। What else? और सिलेक्शन होना ना होना मुझे लगता है ये दूसरों के हाथ में है। ये टोटली इसके लिए आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर हाँ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, then you need to get back to those things कि यार हाँ accept it, plan it, work it out, और फिर एक्सेप्ट भगवान पे छोड़ दो कि यार उम्मीद रखो कि रिजल्ट मिलेगा। बट जब से मैं बाहर हुई हूँ, ये थोड़ी सी मतलब जैसे आपने कहा कि हर प्लेयर की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रहती है ना, उस तरीके का मतलब मेरे कमबैक्स रहे हैं। 2018 में मैं प्रॉपरली टीम से बाहर हुई थी, मुझे याद है। तो वापस 19 में कमबैक किया, फिर 20 में बाहर हुई, 21 में कमबैक किया, फिर 22 में वापस कमबैक किया। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी खुद की जर्नी मेरे को और इंस्पायर करती है कि यार अभी भी शायद कुछ बचा हुआ है। सो कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे, एंड व्हेन आई सी कि अगर मुझे वापस इंडिया खेलना है या मुझे वापस उस लेवल पे क्रिकेट खेलना है, तो व्हेन आई सी अराउंड कि मेरे पास कंपटीशन क्या है ना, किस लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है, सो एम आई प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उम्मीद रखो, राइट। और अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डन। तो फिर आप यू हैव अनदर थिंग्स, है ना। हर कोई ये चीजें इवेंचुअली आपने रिटायर होना है क्रिकेट खेलते हुए, है ना, परमानेंट तो कुछ नहीं है। बट डू यू थिंक यू स्टिल हैव in you के you can make a comeback? उसके लिए उतनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जारी है, बिल्कुल जारी है। मेरे को क्या लगता है ना भैया कि मेरे कंट्रोल में सबसे ज्यादा क्या है कि फिट रहना, दैट इज टोटली इन माय कंट्रोल। स्किल तो यार आप डे 1 से मेहनत कर रहे हो उसको बेटर करने के लिए। व्हाट इफ यू गेट आउट इन फर्स्ट बॉल, दैट मीन्स यू आर नॉट स्किलफुल, आपने मेहनत नहीं करी है, ठीक है। बट अगर आप फिट नहीं हो बट आप स्किलफुल हो, चल आप 40 रन बनाने के बाद आप जहां आप 100 कर सकते थे, 60 कन्वर्ट कर सकते थे, 70 बना सकते थे, आप ड्यू टू फिटनेस, फिर आप किसको दोष दोगे? सो फर्स्ट थिंग इज स्टेइंग फिट। और जब आपको पता है कि यू आर ऑलरेडी 32, और मुझे नहीं लगता है कि अभी राइट नाउ जिस लेवल पे विमेन क्रिकेट चल रही है कि एज कोई प्रॉब्लम है अभी, बिकॉज बहुत सारे मतलब एक प्लेयर को मोटिवेटेड रहने के लिए ना सिर्फ रीज़न यही होता है कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। बिकॉज विमेन क्रिकेटर्स आर ऑल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो फाइनेंशियली दे आर गेटिंग स्टेबल। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन वो भी है, राइट। और उस लेवल पे खुद को इंस्पायर करने के लिए कि यार दिस इज नॉट जस्ट, ये मेरा सिर्फ एक पैशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन भी है। So मेरे घर का चूल्हा कह लो, इससे चलता है, तो मुझे रोजी रोटी से चलती है, तो दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, राइट। ओके, आई वुड वांट कि आप ना हमें बताओ कि ये जो सेटअप है, मतलब जो ये फॉर्मेट है, हाउ अ गर्ल, सपोज कोई एक पेरेंट और अ गर्ल जो आपको अभी सुन रही है, उसको ये स्टेप समझाने हैं कि इंडिया टीम में ये नहीं कि ऐसे ही पहुंचोगे, हर एक अपनी एज यू सेड भूख है, रास्ता अपने आप बनाते हो, यू फाइंड अ वे, पर कैसे खेलना है, मतलब एकेडमीज के बाद स्टेप्स क्या हैं डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे स्कैम भी आजकल आ गए हैं कि वो ट्रायल कर देते हैं, वो जाके तुम फंस जाते हो एज अ पेरेंट, सोचते हो हमारी बच्ची तो पंजाब के लिए खेल गई, हमारा लड़का तो स्टेट खेल के आया, बाद में पता चलता है कहीं और किसी और पंजाब के लिए खेल गया। एग्जैक्टली, या वो कुछ और ही लेवल का होता है। तो व्हाट इज द रोड मैप, कैसे खेलते हो आप? देखो, फर्स्ट थिंग है कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट शुरू हुई है लड़कियों के लिए, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं होती थी। तो सीधा स्ट्रेट अवे आप स्टेट के ट्रायल्स होते थे, जो कि देखो अगर आपको इंडिया खेलना है तो अब मीन्स आप बीसीसीआई के प्रोग्राम में आते हो। बीसीसीआई के प्रोग्राम में आने के लिए आप एसोसिएशन से जुड़ते हो। एसोसिएशन में फर्स्ट स्टेप जो हिमाचल में है वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना है। डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसे मैं शिमला से हूँ, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कंडक्ट करती है इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस करवाने के लिए। तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन HPCA की इससे भी जाती है, सोशल मीडिया हैंडल से, और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से भी जाती है, और न्यूज़पेपर में भी जाता है। लेकिन मैं प्लेयर्स को यही कहूँगी कि आप प्रॉपर एसोसिएशन से
शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, देन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। उसके बाद में तो चलो बाकी सारी चीज़ें अपने आप है ना प्रॉपर चैनल से चलती है। आप उसके थ्रू ही आए, वही एक माध्यम है। पहले डिस्ट्रिक्ट की टीम में, फिर आप वहाँ अच्छा करते हो तो आप स्टेट का कैंप लगाते हो। स्टेट के बाद स्टेट के लिए अभी ट्रायल्स नहीं होते हैं, बिकॉज जब आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो तो उसी में से आपकी टीम बनेगी। तो उसके बाद वहाँ कैंप में अगर अच्छा करते हो तो आप फाइनल 15 में आते हो। 15 के बाद आप स्टेट में अच्छा करते हो, 11 में डिजर्व करते हो। अगर 11 में आने के बाद वहाँ अच्छा करते हो तो आप फिर अभी ऑल दो जोन गेम्स तो बंद है विमेन क्रिकेट में। मतलब कभी इंटर जोन्स होते हैं, कभी नहीं। हर 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पहले वो लोग नॉर्थ चेंज। जोन, हाँ जी, पहले नॉर्थ जोन, साउथ जोन, हाँ ईस्ट जी, इस वेस्ट, तरीके से ये इनका होता था। बट नाउ बिल्कुल। इट्स चैलेंजर ट्रॉफी अभी होती है डायरेक्ट चैलेंजर्स है जिसमें 5 टीम्स बनती है, इंडिया Okay. ए बी Similar. सी। हाँ जी, बिल्कुल सिमिलर मेंस क्रिकेट जैसा ही है। और उसके बाद जैसे अभी अंडर 19 का भी अलग कैटेगरी है। अंडर 19 में भी प्रॉपर हर 2 साल बाद वर्ल्ड कप है। अभी रिसेंटली दोनों बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती है ना लड़कियां। तो आप देख सकते हो कि विमेन क्रिकेट है ना ग्रास रूट पे कितनी चेंज हुई है। सही बात। और यंग बच्चे अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन क्रिकेट हो, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि। और अंडर 19 में भी सेम रहता है, उसका भी एज ग्रुप्स आर सेम, बट आप नॉट चैलेंजर ट्रॉफी एंड देन उसके बाद उसके इंडिया ऊपर ए डिपेंड टूर्स, करता है कि इंडिया ए टूर्स भी होते हैं। कई बार वो इस तरीके से भी कैटेगराइज करते हैं प्लेयर्स को कि अगर कोई बिलो 23 है बाय एज, इफ दैट प्लेयर इज डूइंग रियली वेल, तो एमर्जिंग एशिया कप रहता है। इट डिपेंड्स कि वो कौन से साल में हो रहा है। और फिर उसके बाद समटाइम्स कोई अगर सीरीज हो रही है, होम सीरीज है, उससे पहले बोर्ड 11 की टीम बनती है, या फिर इंडिया ए का जिसको नाम देते हैं। तो वही एक जर्नी है। अभी तो मुझे और लगता है कि एक बीच में से एक और कट हो गया है कि पहले ऐसा होता था कि आप स्टेट की टीम के बाद ना आपको जोन में आना है, वहाँ अलग ही लेवल का कंपटीशन होता था। क्योंकि आप अगर नॉर्थ जोन से जा रहे हो ना, वहाँ तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ के प्लेयर्स ही अलग लेवल के, तो वहाँ पहले 11 में जगह बनाओ, है ना। ये मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ। बट अभी लाइक इफ आई टॉक अबाउट जनरली विमेन क्रिकेट में नॉर्थ किस तरीके से कर रहा है कि सारी टीम्स इक्वली गुड। आप कह नहीं सकते JNK ने इस बार बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है ना। हिमाचल वी आर डूइंग रियली वेल अभी, मतलब 11-12 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दिल्ली और पंजाब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इतने टाइम से, है ना। उनके पास तो मैं कहूँगी कि शायद 30-40 साल पुरानी उनकी क्रिकेट चल रही है, और 30-40 साल से बहुत स्टेबल है विमेन क्रिकेट भी। हमारे पास तो कोई एक्स क्रिकेटर्स भी नहीं है। And I think it is a culture कि जैसे अगर दिल्ली में मे बी देयर आर मोर ओपन माइंडेड पेरेंट्स और कोचेस। देखो ये डिपेंड भी करता है ना भैया कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ फैसिलिटीज कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है, और एकेडमीज। तो हिमाचल मैनेजमेंट ने तो फैसिलिटियाँ दे दी, विच इज़ ग्रेट, बट मे बी जम्मू में नहीं होंगी, या कहीं अगर आप ईस्ट साइड जाओ में भी फैसिलिटीज इतनी नहीं है, तो टीम ही नहीं बनती कई बारी। तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम आई, बट उनकी भी क्रिकेट बहुत इम्प्रूव, अच्छा लगता है देख के। देखो इसका ना मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एज अ प्लेयर जब आपको इंडियन विमेन क्रिकेट टीम अच्छा करते हुए दिख रही है ना, यू गेट इंस्पायर्ड। आपको मोटिवेशन मिलती है कि दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी नीड टू प्ले। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराती है, इंग्लैंड को हराती है, और वर्ल्ड कप जैसी स्टेजेस में हराती है, तो फिर आप क्यों नहीं लड़कियां इंस्पायर होती है, क्यों नहीं वो टीम फिर इस तरीके से सोचती है कि अगर एज अ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है या फिर इंग्लैंड को हरा सकती है, तो नॉर्थ ईस्ट की टीम क्यों नहीं बेटर कर सकती, या हम क्यों नहीं बेटर कर सकते। तो उस टाइम पे शायद मोटिवेशन उस लेवल पे इंडिया टीम भी उस लेवल की क्रिकेट, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वाज नॉट दैट ग्रेट जो शायद इंस्पायर कर पाता नेक्स्ट जनरेशन को और बेटर क्रिकेट खेलने की। लेकिन ओवर द इयर्स बहुत काम हुआ है, बहुत प्लेयर्स की मेहनत है, प्लेयर्स आए गए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस पहले की क्रिकेट जो इंडिया वुमेन्स टीम खेलती थी और जो अब खेल रही है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज जस्ट कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि दैट अप्रोच कि जीतने के लिए खेलना, एवरीबडी वांट्स टू विन, दैट हंगर। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खेलना चाहते थे, बट दैट माइंडसेट और उस तरीके की अवेयरनेस, उस तरीके का प्रोग्राम, एक जो कल्चर होता है ना, उसको चेंज करने में टाइम लगता है। वो चेंज हुआ 2017 के बाद और चीज़ें बदलती गई, और अभी तो ऐसा लगता है कि कब इंडिया सीरीज हो रही है, कब इंडिया टीम खेल रही है, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड को, इन टीम्स को कब हरा रही है ना। और वर्ल्ड कप या फिर ICC टूर्नामेंट्स की तो बहुत डेस्परेटली वेट होती है कि वहाँ क्या अलग हो रहा है और कब वो वर्ल्ड कप आए। क्योंकि कंसिस्टेंटली अब तो हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज या मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स वी हैव डन वेल। सिर्फ वर्ल्ड कप से कह लो हम थोड़ा दूर हैं, बट होपफुली
we're gonna वो भी get it बिल्कुल very पास soon. है। Yeah. ये देखो जब अंडर 19 लास्ट टाइम शेफाली वही फर्स्ट टाइम जब जीते हैं ना, शेफाली was the शेफाली captain. लीडर और एज अ लीडर, और वही प्लेयर जब अभी सीनियर टीम में भी खेल रही है, शी नोज, तो वो एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं वो सीनियर प्लेयर को भी इंस्पायर करता है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे आप इसको प्रेशर के तौर पे ले या फिर आप मोटिवेशन के तौर पे लें कि यार अगर जूनियर टीम अच्छा कर रही है देन वी आल्सो नीड वन ट्रॉफी। एक बार शुरुआत करने की जरूरत है। ट्रू। तो कपड़े की बॉल से शुरू किया था, मोहल्ले में खेलना, लड़कों के साथ खेलना, वो थापी के साथ पूरा स्टैंडर्ड सेटिंग करी कि मैं यार पंजाब और दिल्ली की लड़कियां ऐसे खेल रही हैं, एंड देन ऑल दैट जर्नी इवेंचुअली आफ्टर डूइंग वेल, हिमाचल के लिए अच्छा किया एज अ टीम, फाइनली यू गेट दैट अचीविंग योर गोल कह लो, या वो सपना पूरा होता है। हाँ जी। फैमिली ने जो सैक्रिफाइस किया कि यार जो भी आपका मन है यू फॉलो इट, वो सपोर्ट मिला, eventually you achieved it. Where were you on that day? How was the feeling and your debut? Talk us about it. धर्मशाला थी एकेडमी में ही, शाम के टाइम सेशन के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस टाइम फ़ोन्स नहीं होते थे मेरे पास, उस टाइम फ़ोन नहीं था, टाइम ही नहीं था फ़ोन वाला। तो उस टाइम अगर 2013 बीसीसीआई से, हाँ बीसीसीआई से अगर कोई मैसेज आता था तो एसोसिएशन को मेल जाती थी या फिर फ़ोन आता था शायद। उस टाइम फ़ोन पे ही ज़्यादा बात होती थी, ईमेल वाला भी इतना कल्चर था नहीं। Okay. तो बीसीसीआई से एचपीसी के ऑफिस में कॉल आया, उन्होंने वहाँ से मेरे कोच को कॉल किया, मिस्टर पवन सिंह जो हमारी एकेडमी कोच हैं, और 3 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना ही था, सब रेडी हो रहे थे। उन्होंने वहाँ हॉस्टल वार्डन को कॉल किया, लैंडलाइन पे कॉल आया, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, और हॉस्टल वार्डन एट द सेम टाइम वो हमारे ट्रेनर भी थे और फिजियो भी हमारे साथ ही रहते थे, वो दोनों एक साथ वो मेरे पास आए और कि ऐसे ऐसे कॉल आया है, और उस टाइम उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। देन जो मेरे को समझ आ गया था कि ऐसा हुआ है, बट आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर और डबल चेक मुझे करना था कि मैंने वापस कॉल कर दिया, मतलब किस नंबर से कॉल आया जल्दी निकालो और इनको कॉल करो वापस। ये सही आया, कोई वो तो नहीं बना रहा, बेवकूफ तो नहीं बना रहा, प्रैंक तो नहीं ना प्ले कर रहा है। उस टाइम ना ये कल्चर भी नहीं था प्रैंक वैंक वाला या स्कैम Okay. वाला, है ना, ऐसा दिमाग नहीं चलता था। आप बिल्कुल Yeah. सही कह रहे हो, आजकल आप ऐसा सोच सकते हो, बट वो टाइम पे नहीं था। Yeah. उस टाइम पे ना हार्ट बीट मेरी तेज हो गई थी कि यार ये क्या कर रही है, मेरे को इनको समझ ही नहीं आया इतनी बड़ी बात हो सकती है। Yeah. और वो मेरे से बड़े हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती उनको। मैं वापस जल्दी रेडी हुई और उधर से कॉल आ गया कि आज सेशन नहीं होगा, आज Okay. ग्राउंड नहीं जाना है, एकेडमी में ही सेलिब्रेशन होगी। Oh. तो वहाँ से उस तरीके की प्लानिंग शुरू होगी, और तब मेरी पवन सर से बात हुई। सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, ऐसे कॉल आया था और ये है, तेरा किट का साइज मांगा है और तेरा जर्सी नंबर। यार इतना तो किसी ने सोचा ही नहीं है। मुझे तो मेरा साइज, मतलब वहाँ उस टाइम पे नाइकी के कपड़े मिलते थे, है ना, और वो प्रॉपर मेंस फिट, अब विमेन फिट मिलता है, तो मुझे नहीं पता है, मैंने अच्छा, कभी fit. नाइकी के कपड़े पहने ही नहीं, मुझे क्या पता है कौन सा साइज आता है क्या है, और जर्सी नंबर क्या रखना है कुछ नहीं पता था। मैंने बोला सर मतलब वो जो खुशी थी ना, जो थोड़े से बड़े बच्चे थे जिनके साथ मेरा थोड़ा सा मैं कहूँगी कि 11-12 साल की लड़कियां थी, बाकी तो जो थोड़ा सा समझ पाते उस चीज को, क्योंकि आजकल 11-12 साल के बच्चे को बहुत अवेयरनेस है। उस टाइम पे हमें होता था कि यार हम घर से आए हुए हैं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है फ्री में, खेलना है, सुबह शाम खेलो, स्कूल नहीं जाना, बस ये इस तरीके की फ्रीडम से फील होती थी। हाँ मुझे याद है, मैं हमारा ना इस तरीके की अकोमोडेशन थी, कुछ बच्चे इधर 3-4 रूम्स इधर थे, इस तरीके से 3 अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए थे, तो हम उस सेटअप में थे। तो मेरा रूम नीचे वाली साइड था, मैं वहाँ से भागते हुए ऊपर टेरेस पे गई और मैंने सबको हल्ला करना शुरू कर दिया, हमारा जो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और आप बिलीव करोगे ये वो टाइम की बात बता रही हूँ मैं कि उस टाइम ना वो खुशी, अगर आजकल के टाइम में मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूँ ना, तो लोग उस खुशी को खुशी की तरह लेने की बजाय अलग तरीके से लेंगे। शायद आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। नोबडी इज हैप्पी इन योर हैप्पीनेस। तो उस टाइम पे मैंने वो फील करा था कि एवरीबडी वाज हैप्पी, क्योंकि एक तो देखो एज अ टीम ये चीज़ें पवन सर हमें बताते थे कि इवेंचुअली आप अच्छा खेलोगे तो ये होगा, है ना, बट आपने खुद ने नहीं वैसे उस लेवल से ड्रीम करा, उस इंटेंसिटी से वो ड्रीम करा कि यार ऐसे खेलना है। है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फेवर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करी और वो रास्ता बनता गया। बट मेरे को ये था कि मुझे रोज़ 100% 200% देना है अपना। अगर एकेडमी का सेशन 5 बजे शाम को ख़त्म होता है तो मुझे 5:30 जाना है, मुझे 5:30 तक कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे मेरी कोई हेल्प कर रहा है, वहाँ कोच है, कोई प्लेयर है, और मुझे नहीं कुछ ना कुछ करते रहना है, मुझे और प्रोडक्टिव बनाना है इस सेशन को, क्योंकि वो 11-12 साल वाले बच्चे के पास फिर भी टाइम है, मेरे पास टाइम कम है चीज़ों को अचीव करने के लिए, ऐसा था। और ये नहीं पता था अचीव क्या करना है,
बस Yeah. इतना सा होता था कि यार जब मैंने पंजाब और हरियाणा को अच्छा खेलते हुए देखा, दिल्ली को अच्छा करते हुए, यार इनके जैसा ऐसे मैच तो जीतना है, वो जो वाह है ना यार, वो एज अ टीम है ना, वो इन्वायरमेंट जो बना हुआ है जीतने पे, Yeah. और चलो हम हारते ही रहते हैं, हिमाचल की टीम हारती रहती है, तो वहां से वो खुशी मिलना बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है कि वहां पे ना दीवार थी मेरे सामने। अब आपने मूवीज में देखा होता है कि बंदे ने दीवार पे ना हाथ मार दिया, क्यों मारा, क्या इमोशंस है उस टाइम पे, उस लेवल पे वो माइंडसेट, Okay. वो कनेक्ट कर पाना कुछ नहीं था। मुझे याद है आई वाज अबाउट टू हिट और मैंने रोक दिया कि नहीं यार चोट लग जाएगी और फिर कुछ हो जाएगा, टीम खुशी नहीं में, होगी। खुशी में। और मैं Okay. आज भी सोचती हूँ कि मैं ये क्या सोचती। आप बच्चे होते हो, आपको कुछ Yeah. पता नहीं होता है, आप एक्सप्रेस भी कैसे करना है। फिर उसके बाद पूरे वहाँ वो ना पीजी में रहते थे हम उस टाइम पे, अकोमोडेशन बाहर एचपीसी ने रेंट पे ले रखी थी, तो बाद में अंदर स्टेडियम में शिफ्ट हुई है एकेडमी। Okay. तो वहाँ पे और भी लड़कियां थी ना, वो हैरान होगी, वो तो कॉलेज गोइंग लड़कियां, पढ़ाई वाली लड़कियां, कि ये क्या हो गया। तो फिर शाम को हमने, मुझे याद है मोमोज आए, समोसे आए, रसगुल्ले आए, सब हमने पार्टी करी। Yeah. और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाके मैंने खुद को काम डाउन करा, घर बताया, है ना। शाम को ये भी नहीं कि घर बताओ, उस लेवल का भी कुछ सोच ही नहीं थी कि घर जाके बताओ। फिर दूसरे दिन मैंने घर बताया, मैंने ऐसे ही घर पे मेरे दादाजी का सपना था, वो मुझसे बात करा करते थे उससे पहले कि टीवी पे आएगी, तेरे को भी कभी रेडियो पे सुनूंगा ऐसे। तो मेरे को लगता था क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसा, कि शायद वो बड़े हैं, वो उस लेवल का सोच सकते हैं, Yeah. उनको लाइफ पता है, तो वो इस तरीके से बात करते थे। बट वो 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई, तो मुझे ना वो उस टाइम पे दूसरे दिन मुझे ये हुआ कि यार काश आज दादाजी होते, मैं उनको बता पाती, क्योंकि वो उन्होंने जरूर देखा था और मुझे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने थ्रू, बट मेरे को नहीं पता चला उस टाइम पे, और आज ये चीज होगी भी है। Yeah. 1 हफ्ते के अंदर जाना था। मैंने घर कॉल किया पापा को कि अब लगा मेरे को कि यार अब तो मेरे पास सामान भी अच्छा होना चाहिए, है ना। उस टाइम कहाँ स्पॉन्सर्स, कहाँ आपको कोई आपको सब कुछ खुद खरीदना होता था, और घर ये बता पाना कि मुझे इतने महंगे जूते लेने हैं, स्पाइक्स लेने हैं, बैट लेना है अब अच्छा। तब तक किट भी वही चल रही थी जो रोज नॉर्मल, कुछ नहीं पता था। और आज मतलब ऐसा ये चेंज देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इट्स ऑल दैट हार्ड वर्क ओवर द ईयर्स, ना सिर्फ हमारी वाली जनरेशन ने, उससे पहले भी जितने क्रिकेटर्स रहे, उससे पहले भी, जब से विमेन क्रिकेट Yeah. चलती आई, या फिर जब से जनरली क्रिकेट चलती आई, आपको कोई ना कोई इंस्पायर करता ही है। तो कि क्रिकेट किस तरीके से चेंज हुई है कि एक ही जूते में हम 4-5 साल भी खेल लेते थे, और यहाँ 3-4 मैचेस के बाद वी स्टार्ट फट लुकिंग गया। फॉर अनदर स्पाइक्स कि यार नहीं, अब ये जूता घिस गया हुआ है, इसके नेल्स ठीक नहीं है, या फिर ये लूज हो गया इसकी फिटिंग। सो कितनी ज्यादा हम चीजों में घुस जाते हैं, और वो जब रॉ आपका टाइम होता है वो कैसा होता है। तो मुझे याद है वो 7 दिन के अंदर मुझे सब मैनेज करना था। तो मैंने पहली बार पापा से बहुत बड़ा अमाउंट मांगा था कि मुझे 50,000 रुपए भेजो, मुझे ये सामान लेना है, मेरे पास ये कपड़े भी होने चाहिए, मेरे पास ये जूते भी होने चाहिए, ये सूटकेस होना चाहिए। और फिर वो Great. शॉपिंग की, 6-7 दिन में प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन करी कि अब क्या खेलना है। और बांग्लादेश के साथ T20 डेब्यू हुआ था, वो Okay. सीरीज खेले थे। तो इंडिया में ही होम सीरीज थी, तो कैसा इतना गया वो? डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी। So मैं पूछना चाहूंगा कि like I've seen it in a movie or so कि कोई यंग बच्चा या कोई लड़की जब टीम में आती है तो वो सीनियर्स का कुछ एटीट्यूड डिफरेंस होता है राइट कि मतलब डिपेंडिंग कि कितना ब्लेस्ड हो, आपके अच्छे सीनियर्स हैं तो आपको साथ रखेंगे। तो बिल्कुल। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस जब आप एज अ यंग विकेट कीपर टीम में आ रहे हो? सो हम्म। हाउ वर द बॉलर स्पेशली, क्योंकि बॉलरों को होता है कि भाई विकेट कीपर विकेट अच्छा पर होना बढ़िया चाहिए, चाहिए, कैच बॉले पकड़ पकड़ ले। ले, हाँ, बॉले पकड़ ले, कोई हम चांस क्रिएट कर रहे हैं तो भाई आउट हो पाए, स्टंपिंग ना छोड़े। बिल्कुल। So, नहीं, उससे पहले तक ना मैंने कैंप्स बहुत कर लिए हुए थे। मैं 2 बार प्रोबेबल्स, वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में भी थी 2013 डेब्यू करने से पहले। तो हाँ, मतलब 2 महीने पहले ही मैं प्रोबेबल्स में थी, और 1 महीना पहले सिलेक्शन से मैंने बोर्ड 11 का मैच खेला था। तो मेरे वो गेम सारे अच्छे गए थे, चैलेंजेस भी पूरा साल अच्छा गया था। उस टाइम पे ना शायद मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी कि यार आपको सिलेक्टर्स देख रहे होते हैं, है ना कहीं से, या आपके स्कोर्स फॉलो कर रहा होता है कोई, फिर उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। बट ये होता था कि यार मेरी बारी आ गई ना, मैच जिताना है, जितनी भी बॉलें मिल गई, खेलने को अच्छा करना है, फिर चाहे आप 0 पे आउट हुए, है ना, हो जा। अभी आपको लेटर आपको समझ आती है कि यार हाउ टू मैनेज योरसेल्फ इफ यू फेल ना। उस टाइम कुछ नहीं पता, तो आप बस चले जाते हो। हार आपको बुरी लगती है ना, खुद का। बट मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि मेरे को अगर मैं 0 पे भी आउट होगी ना, टीम जीत गई, मेरे को कभी बुरा नहीं लगता था। और अगर किसी दिन मैंने रन्स भी करे हैं, टीम हार गई, मुझे इतना बुरा लगता रहता था। वो मतलब मेरे को वो फीलिंग्स ना बहुत हॉन्ट करती थी कि यार तेरे रन्स बनाने का क्या फायदा अगर टीम। तो आई वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, और मेरा हमेशा वो एटीट्यूड, उसने मेरे को हेल्प करा है टू बी अ लीडर हिमाचल जैसी टीम से, और कॉन्स्टेंटली इतने साल लीड करने के लिए।
कि आपको ना वो एग्जाम्पल्स खुद सेट करने पड़ते हैं। तो जब इंडिया टीम में गए तो वहाँ पे भी जब मैंने इस तरीके के लीडर्स को देखा अपने आसपास, हरमन, जूलू दी, मिताली दी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, पूनम राव, त्रिश कामिनी, इन सब लोगों के साथ, एकता बिष्ट, है ना, बाद में बहुत सारे प्लेयर्स और भी आए। लेकिन उन लोगों से ना मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि वो लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करके उनकी जो जर्नी है ना, आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम द लकीस्ट वन हेयर, जिसको ना बहुत प्लेट में सब कुछ मिला है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रेजिडेंशियल सेटअप में बड़ी हुई हूँ क्रिकेट खेलते हुए, मैंने सीखा है वहाँ पे। जब मैं उनकी स्टोरी सुनती थी कि यार एक फटे हुए नेट में जाके पहले विकेट रोल करते हैं, कोई आके बॉलें नहीं पकड़ता है बॉलर्स की, कोई हमें बैटिंग नहीं करने देता नेट में, बिकॉज इट वॉज टोटली मेल डोमिनेंट गेम दोज डेज। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था कि नहीं यार, मैं तो इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ, एसजी के बॉल से खेलते हैं, पूरा सेटअप है हमारे पास, हमारा प्रॉपर नेट लगता है, रोज हमें विकेट्स बने हुए मिलते हैं और इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे। लेकिन वो चीज़ें ना कहीं उन चीज़ों ने या फिर मेरी खुद की जर्नी बिफोर क्रिकेट, उसने मेरे को ग्राउंडेड और हम्बल रहना सिखाया कि, और हमेशा आप किसी को जब बड़े प्लेयर को सुनते हो ना तो आप उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते हो। मैंने हमेशा सचिन तेंदुलकर के इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर में उनको बहुत क्लोजली फॉलो करा है कि किस तरीके से वो ये बात कहते थे कि यू हैव टू बी हम्बल, राइट, और नो मैटर आप, है ना, कितना बिल्कुल कितनी परफॉर्मेंस, आप कितने बड़े स्टार हो जाओ, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, राइट, बट आप किस तरीके के इंसान हो ये बहुत मैटर करता है। सो मैंने ये चीज़ बहुत क्लोजली फॉलो करी है उनसे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे ऑन दीज वैल्यूज़ की यार इस तरीके से आप, और घर से भी यही कहते हैं ना कि आपको संस्कार मिले हैं। बट मैं जब उन प्लेयर्स को देखती थी कि यार इनकी जर्नी तो और भी इंस्पायरिंग है, तो वापस आके लगता था कि अगर झूलू दी इतने स्ट्रगल करने के बाद इतनी टफ कंडीशंस में, जब कब से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, जब विमेन क्रिकेट में कोई जानता भी नहीं था, कोई पहचान नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, नो नेम फेम, तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया के लिए अच्छा करते आ रहे हैं, देन व्हाई नॉट अस, लेट्स कीप वर्किंग हार्ड, है ना, लेट्स कीप स्ट्राइविंग फॉर इट। तो वो चीज़ें ना मतलब अंदर से वो लेके आती थी, उनको देख के, सबको देख के ऐसा लगता था। लेकिन कुछ सीनियर्स जैसे मतलब आप जब टीम में जाते हो तो आपको वो आपने बातें सुन रखी होती है, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है ना, वो तो रहता ही है, आप किसी ना किसी, वो सिर्फ उस टाइम पे, वो आज भी व्हेन आई एंटर्ड WPL में लास्ट फर्स्ट सीजन में जब मैं गुजरात जायंट में गई, तो ऐसा नहीं था, उन प्लेयर्स के साथ मैं पहले भी खेली हूँ, उन डोमेस्टिक प्लेयर्स, वो इंडिया के जितने भी प्लेयर्स उसमें खेले मैं उनके साथ पहले भी खेली हूँ। और जिस टाइम पे मेरा डेब्यू है उस टाइम पे हम 6-7 प्लेयर्स का एक साथ डेब्यू हुआ था। वो सीरीज़ में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ड्रॉप हुए थे। शायद उस सीरीज़ से पहले, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन सी सीरीज़ थी, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, बैक टू बैक 2 सीरीज़ में हारे थे और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स रिटायर भी हुए थे। तो दैट वे वी वर लकी कि हमें सबको एक साथ मौका मिला। तो कौन-कौन थे वो 6, मतलब आर दे स्टिल प्लेइंग, उनमें से कुछ अभी भी टीम में हाँ हैं? जी, स्मृति, पूनम यादव, मैं, शायद दीप्ति का भी उससे नेक्स्ट सीरीज़ का डेब्यू है। मुझे 3 प्लेयर अच्छे से याद है बिकॉज़ हम नए-नए, इनिशियली आप शाय होते हो और डर लगता है सीनियर ने क्या बात की, जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और वो लोग कोई बीच में खप कर रहे हैं, उसमें हँसना चाहिए, नहीं हँसना चाहिए, है ना? कौन किसको किस तरीके से लेगा। लेकिन बाद में ना जैसे-जैसे उनके साथ कैंप्स करते गए, फिर सीरीज़ खत्म होने के बाद कैंप्स लंबे-लंबे, फिर BCCI, NCA के कैंप्स लगने लंबे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा खुलते गए कि नहीं यार, ये भी तो दे आर आल्सो ह्यूमंस, और पर वो अच्छा भी है ना, है ना, 6 थे, मतलब 6 प्लेयर्स डेब्यूटिंग, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, मतलब ग्रुप कि बन हाँ जाता है, तुम हाँ यंग बिल्कुल। एनर्जी हो और तुम, मतलब इट्स ले लीजिए, 1-2 यंग बिल्कुल, होते हैं तो इट्स हाँ, तो उनके लिए डिफरेंट। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यार हाँ 1-2 प्लेयर को ना, लेकिन अभी ना बहुत डिफरेंट है माहौल। मैंने वापस जब कमबैक किया ना, तो वो कमबैक भी मुझे डेब्यू जैसा ही फ़ील हो रहा था जाते हुए कि यार पता नहीं कितने चेंजेस आ गए हैं। बट वो चेंज ना अच्छा लगता है कि क्योंकि एज़ अ प्लेयर आप खुद के अंदर एक प्लानिंग लेके चले होते हो ना कि आप, और एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, आप प्लेयर्स की स्टोरी सुनते हो, आप उसमें जब चीज़ें देखते हो तो आपको लगता है यार दिस इज़ व्हाट हाईएस्ट लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ तो आप एक इमेज लेके चले होते हो। तो जब वो इवेंचुअली जब वो चीज़ होती है ना, और वो जब वो इंडियन सेटअप में चीज़ें होने लगी, जहाँ से वो चेंज आया, जहाँ के इतना अच्छा लगा ना कि यार दिस इज़ द राइट एटमॉस्फेयर, यही राइट तो टाइम टू चाहिए था। प्ले, यही तो चाहिए। सो वो फीलिंग मुझे आई है जब एक तो जब वो वर्ल्ड कप 2017 वाला, वो फीलिंग
एज अ टीम मैंने सबसे बेस्ट अगर फील करा है ना कि एक टीम जस्ट फाइटिंग फॉर कॉमन गोल और नोबडी इज सपोर्टिंग देम, नोबडी इज चीयरिंग फॉर देम। सेमीफाइनल और फाइनल में जाके सबने सपोर्ट करा है बिकॉज तब जाके इंडिया में हाइप हुई कि यार इंडियन विमेन क्रिकेट टीम सेमी में पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को इतने अच्छे तरीके से हराया और फिर फाइनल खेल रही है। लेकिन उससे पहले क्वालिफायर्स खेल के जाना और क्वालिफायर्स में भी आप लास्ट में साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट नेल बाइटिंग वो फाइनल था। तो वहाँ से फिर वर्ल्ड कप फाइनल खेलना और जब आप इंडिया से निकलते हो तब आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ कैप्टन और कोच जाते हैं या किसी प्लेयर से इंटरव्यू, वहाँ 7-8 लोग होते हैं और बाद में जब बात पाते हो तो द होल हॉल इज फ्लैशी, है ना। तो वो चीज़ें वो चेंज ना, मतलब वो दैट्स व्हाट एक प्लेयर ना सोचता है इसके बारे में, डेफिनेटली सोचता है ना, कि वो जब वो हाईएस्ट लेवल पे होएगा तो वो आप किस तरीके से आप ड्रीम करते हो इन चीज़ों को कि आपके पास आपको किस तरीके से पैम्पर किया जाएगा इन चीज़ों से, राइट। और बीसीसीआई ने भी उसके बाद से बहुत अच्छे लेवल की इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। चेंज आया, पर वो उस टाइम पे आई वांट टू गो बैक टू 2017 जब जा रहे थे तो जैसे 7 लोग ही आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने और उसके बाद पेपराजी आई है। वो एक मोटिवेशन क्या थी, वहाँ पे पहुँच रहे हो तो एज अ टीम क्या एनवायरनमेंट था कि ग्रुप स्टेज में अच्छा किया तो इवेंचुअल गोल यही है कि वर्ल्ड कप जीतना है, वो मोटिवेशन कैसी थी टीम के अंदर? बहुत सारे फैक्टर्स थे, पता है। वो एज अ प्लेयर मैं कहूँगी कि एक तो सबसे पहले ये था कि यार जो शायद सीनियर प्लेयर्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर थी, इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है बीसीसीआई से, या फिर इंडिया में एक्सेप्टेंस उस तरीके की नहीं थी, राइट। यू फील बैड समवेयर यार इंडिया के लिए खेल रहे हो। बिल्कुल। तो और जो नए प्लेयर्स थे, हम जैसे यंग प्लेयर्स जुड़े हुए थे, उनका ये था कि यार लेट्स जस्ट सपोर्ट देम, दे वांट डेस्परेटली, दे वांट टू विन, है ना, और उनके लिए जीतते हैं। बिकॉज झूलू दी, मिताली दी, ये सब लोग काफ़ी टाइम से, है ना, इनको देख के वी यूज्ड टू लुक अप टू देम कि यार ये, और बहुत सारे और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद बीच में ये ड्रीम छोड़ के दे गॉट रिटायर्ड, है ना, तो नहीं अचीव कर पाए वो चीज़ें एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल बहुत माइलस्टोन्स है। लेकिन उस टाइम पे हर बार मुझे एक मैं कहूँ ना अगर कि हम बहुत बार ये किताबों में या फिर बहुत लोगों से सुनते हैं कि टीम स्पोर्ट में ना एक वो जो वाइब होती है, बहुत जगह पे हम पढ़ते हैं कि यार एवरीबडी हैज टू बी ऑन सेम पेज इफ यू आर अचीविंग द सेम गोल, है ना, कहना आसान है। लेकिन उस टूर में मैंने वो चीज़ फील करी है, ना सिर्फ प्लेयर इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ। तब 22-23 लोगों का ग्रुप था, तो क्या वाइब थी वो, और क्या एक दूसरे के लिए खेलना चाहते थे, और इफ समबडी वाज फेलिंग हर कोई हर किसी के लिए खड़ा था। मैंने बहुत क्लोजली वो चीज़ फील करी और देखा, वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, और उसके बाद भी बहुत टीमों का हिस्सा मैं रही हूँ, या फिर डोमेस्टिक वापस खेलते हुए भी, बट उस लेवल की फीलिंग ना, वो कमी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में फिर भी रह जाती है। और बेशक हम वो फाइनल नहीं जीते, दुख आज भी होता है, एज अ प्लेयर वी नो व्हाट वी मिस्ड, और लेकिन खुशी इस चीज़ की होती है कि उससे जो इम्पैक्ट इंडियन विमेन क्रिकेट पे पड़ा है ना, और कितने प्लेयर्स इंस्पायर हुए हैं, और वो जो रेवोल्यूशन, वो जो चेंज आया है, और उसके बाद वापस बदले में जो रिवॉर्ड मिला है बीसीसीआई से, दैट दे स्टार्टेड ट्रीटिंग अस इक्वल एज इक्वल टू मेन क्रिकेट ओनली एट इंटरनेशनल लेवल। सो वो चेंज बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। विल कम टू दैट, डोमेस्टिक चेंजेस जो चाहिए। आई वुड वांट टू नो, अगर वो फाइनल दोबारा खेलना हो क्या चेंज कर सकते हो आप, कि मतलब यार वो गलती जो हमारे से हुई थी ना एज ए टीम, या वो टाइम पे हम कुछ विकेट ज़्यादा गवा दी, क्योंकि आई थिंक वी वर बैटिंग रियली वेल, लास्ट में वो फिनिश नहीं हम कर पाए, वी वर नॉट काम इनफ। तो क्या चेंज उस सिचुएशन से में भी 5 ओवर से करना है, या इफ यू रिवाइंड इट, अगर वो बटन होता आपके पास? हाँ, अगर मैं वापस जाऊँ ना उस मैच को दोबारा वापस, ऐसा होगा नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीम आई विल टॉक लेटर, बट एज एन इंडिविजुअल जिस नंबर पे मुझे बैटिंग मिली थी उस दिन, आई वाज प्रमोटेड एक नंबर ऊपर, ऑल्दो हमेशा नीचे बैटिंग आती थी। क्या नंबर पे आती थी और क्या नंबर खेला उस दिन? मैंने हमेशा झूलने के बाद बैटिंग की है। 9-10 ऑल्दो डोमेस्टिक में रन्स बनाने के बाद आप इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट होते हो, बट वहाँ पे वही है ना कि आप वहाँ तक तो पहुँच गए, बट आपके लिए वहाँ जगह ही नहीं है।
बेशक आप जितने मर्जी अच्छे बैटर हो, आपके लिए जगह अब इफ यू आर अ फिनिशर देन इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, राइट? और फिनिशर के रोल में कन्वर्जन रेट रोज सेम नहीं रहने वाला है। मैं समझता हूँ, आई ना? डिफर टू इट, बट आप पहले आप अपने उसकी जस्टिफिकेशन दो। हाँ। मैं एग्री नहीं करता हूँ ये जिसने जो भी ये नहीं, माइंडसेट बट ये था। Anyway, माइंडसेट में उस टाइम की बात करें, सो आई एम नहीं नहीं, कमिंग टू दैट पॉइंट। आपका माइंडसेट ठीक है, बट जो रोल एक्सेप्टेंस एनीवे। हाँ ठीक है, तो अगर मुझे आज वापस नाउ व्हाट आई एम अ बैटर टुडे, सो अगर आज मुझे वापस उस नंबर पे बैटिंग करें तो आई विल रिस्पॉन्ड बेटर, बिकॉज दैट टाइम आई फाइंड जो भी वो सिचुएशन थी ना, आई गॉट जैसे आप सिचुएशन में थोड़ा सा फंस जाते हो ना कि कैरिड अवे, दैट्स द राइट वर्ड आई थिंक, कि आप यू डोंट नो इतने क्राउड में, इतने प्रेशर में, वेरी ट्रू। आई जस्ट लिसन टू माय पार्टनर की ये बॉल ये लाइन पे डाल रही है, जस्ट यू आर गुड एट स्वीपिंग, यू जस्ट हिट दैट शॉट, बॉल हल्का सा स्लो आ गया, मेरा स्वीप पहले खत्म हो गया, बॉल ग्लव पे लग के स्लोली पॉप्ड आउट और बेल्स पे जाके लगी। तो आज मुझे वो अगर मुझे आज उसी लाइन पे वो स्वीप खेलना है, आई एम मच बेटर एट इट। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद ना मैंने 2 सीजन स्वीप नहीं खेला है, एंड एवरीबडी सेज दैट आई डोंट प्रैक्टिस फॉर स्वीप शॉट बट आई एम वेरी गुड एट इट। बट मुझे अभी भी स्वीप खेलने में डर लगता है उस टाइम से ऑल्दो मैंने उसके बाद बहुत मेहनत करी खुद की कि मैं हाँ। बेटर करूं, बट फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, मैंने आई डोंट वांट टू प्ले दिस शॉट। बट यूजुअली जब आपको टर्निंग ट्रैक्स मिलते हैं, उस लाइन पे कोई बॉल डाल रहा है, आपको स्वीप खेलना ही पड़ेगा, राइट? यू गेट इजीली वहां से 4 मिलता है, और जहां घूम रहा है और बॉल भी जाते हुए घूमेगा। सचिन बाजी यूज्ड टू से दिस कि कोई शॉट अगर अच्छा नहीं खेल पाए हो तो शॉट को बंद नहीं करना है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ फेलियर के वर्ल्ड कप नहीं मैं जिता पाई, बट ही सेड उसको बेटर कैसे खेलना है उसकी प्रैक्टिस करो वापस जाके। नहीं, बट क्योंकि ना अगर मैंने वो उस टाइम पे, मेरी पार्टनर जो थी उसने मेरे को नॉन स्ट्राइकर एंड से यही कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर तेरे को लेग स्टंप पे बॉल डाल रही है, इसी लाइन पे बॉल डाल रही है, और डाली भी उसने वहीं पे, बट आई शुड हैव टेकन 2-3 बॉल्स और टू नो द सरफेस, कि सरफेस थोड़ा सा स्लोअर था। जब मैं पहले कीपिंग कर रही थी तो इट वाज फाइन, बाद में विकेट स्लो हो गया लॉर्ड्स का, थोड़ा सा स्लोअर था, तो उसने और बॉल हल्का डाला और मैंने बहुत तेज स्वीप कर दिया, और ग्लव पे लग के बहुत स्लोली बेल्स पे लगी है बॉल मेरा स्वीप खत्म होने के बाद। और आप बिलीव नहीं करो, मैंने उसके बाद उसका वो भी नहीं देखा है। उसके बाद मैंने पता मैंने मैच भी, मुझे पता है हुआ क्या है, मुझे पता है हुआ क्या तो वो शॉट दोबारा मुझे नहीं खेलना है, पर लेकिन ये डू यू थिंक ये कम्युनिकेशन इट्स अ टास्क, जब आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो, वो पार्टनरशिप में एक दूसरे की गेम का पता होना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम मतलब शी न्यू योर गेम, शी whoever he was she was, सही बोला है, बिल्कुल। पर आई थिंक एज अ क्रिकेटर व्हेन यू आर अ बैटर, आपको वो चूज करना है जो आपने सही बोला कि मुझे उस पे मारना है, कि मैंने वो सरफेस ही नहीं समझा, आई शुड हैव टेकन 2-3 और बॉल्स कि यार क्या हो क्या जाता। बट उसके बाद ना आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा मेरे को लगता है ना वो बैटिंग का वो जो माइंडसेट उस टाइम पे मेरा था, इट वाज बिकॉज व्हेन आई गॉट पिक्ड फॉर इंडियन टीम आई वाज प्लेइंग फॉर हिमाचल, तो आप डोमेस्टिक में रन्स करते हुए जा रहे हो। फिर उसके बाद मैं खेल रही थी रेलवेज के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए। अब रेलवेज का बैटिंग ऑर्डर भी वही है जो इंडियन टीम का है, अब की वहाँ पे बैटिंग आती थी किस नंबर पे? वहाँ पे भी आपकी मैं 3 सीजन खेली हूँ, मेरी 2 बार बैटिंग आई है। और स्नेह राणा मेरे साथ में, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया इंडियन रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवे, और मैंने तो छोड़ दिया वर्ल्ड कप के बाद और चारू अभी तक वही है, शी इज लीडिंग, शी इज डूइंग वेल। तो वहाँ पे भी हम दोनों की बैटिंग नहीं आती थी, हम यही यार यहाँ पे भी नहीं आ रही है, क्या करें। सो बैटिंग इज ऑल अबाउट द मोर यू प्ले मोर कॉन्फिडेंस आपको आता है। तो वो कॉन्फिडेंस आप स्ट्रेट अवे, ठीक है आप प्रिपरेशन करते हो, बट उस टाइम की प्रिपरेशन वाज लिटिल डिफरेंट देन नाउ डेज। आप अभी तो टीम के साथ साइड आर्म स्पेशलिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, थ्रो डाउन के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है। आई रिमेंबर इंडिया टीम में जब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा मजाक उड़ाया, हम एशिया कप खेलने गए, थाईलैंड गए थे, मैंने बैग से बैट निकाला, 1-2 यार कौन से बैट से खेलूं, झूलूदी मेरे पे हंस रहे हैं, हरमन एंड झूलूदी बोथ आर मेकिंग फन ऑफ मी। क्या हो गया यार, they are very close to you, so मतलब हमारी गैंग सी थी, मतलब कि वो मजाक चलता था फुल टू, कि पाजी तीनों ही पाजी वाली गैंग के आपको पता है, फिर वहाँ पे वो वाइब भी अलग लेवल पे चली जाती है। तो वो कहते कि इन्हें बैट की करने, मैं कहा पाजी क्यों हो गया, कहते इतने तो मैं भी नहीं लेके आती हूँ, मैं बैटर हूँ। झूलूदी कहते हम दोनों शेयर करते हैं बैट। मैंने बोला यार क्या मतलब, आप लोगों की भी बैटिंग नहीं आती है?
मतलब आप ये उस टाइम पे किस लेवल पे विमेन क्रिकेट मतलब हम खेल रहे थे वो लेवल पे, और Yeah. क्या माइंडसेट था एंड हाउ वी यूज्ड टू ट्रेन, इट वाज वेरी डिफरेंट. बट ये जो एक्सेप्टेंस, मतलब ये मुझे ना, आई हैव एन अकेडमी, सो मैंने देखा है वुमेन्स क्रिकेट में कई बच्चे हमारे अकेडमी के, दे वर प्लेइंग फॉर अ टीम, उसमें भी उनकी बैटिंग नीचे आ रही है, बट दे आर वेरी गुड बैटर्स. तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें एज अ प्लेयर यू हैव टू टेक इट इन अ वे कि यार मैं उस नंबर पे बिलोंग नहीं करती. अगर मेरा 7 नंबर या 6 नंबर एज अ कीपर, या आई एडमायर MS धोनी या दिलकश, उन्हीं को देख के ही आप फॉलो करते आए हो, तो जब आप देख रहे हो कि आप इवेंचुअली पहुंच तो गए उस इंडियन टीम में, बट इफ यू नॉट बैटिंग देयर, वो एक्सेप्टेंस हैज टू चेंज. तो उसमें ऑब्वियसली जिसने whoever decides it, you respect it, you can't, आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि देन यू विल बी वो काटा ही लग जाएगा कि ये वाली प्लेयर नहीं आनी चाहिए दोबारा. पर एज अ प्लेयर एटलीस्ट इन अ नेट यू कीप इम्प्रूविंग. तो उसमें डिड यू ट्राई इट कि स्किल लेवल को ही मैं अपना और ऊपर करूं, कि मैं हिटिंग में सपोज, तब तो पावर बॉल, अब तो हैवी बॉलें आ गई हैं, मतलब व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंट? आप बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जब मैंने इनिशियली 1-2 सीरीज में हाल देखा कि यार मेरे तो बैट ही नहीं खुल रहा है गेट बैक से, आई एम नॉट इवन गेटिंग टू बैट इन द नेट्स. आई डोंट वांट टू नेम द कोच. हमारा एक बार बैंगलोर में कैंप चल रहा था और हम क्वालिफाइज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे. मैंने लास्ट में प्रोबेबल्स की भी कुछ लड़कियां थी, उसमें एक हिमाचल की लड़की थी, तो इट वाज इजी फॉर मी टू आस्क हर टू हेल्प मी आउट कि यार प्लीज़ थोड़े से थ्रो डाउन कर दे. तो हम दोनों गए बैग लेके, तो सडनली कोच कॉल्स अस आउट कि टाइम इज़ ओवर, कम आउट. सो उस एनवायरनमेंट से जहाँ आप यू डोंट वांट टू बी इन दैट मेंटल स्ट्रेस ऑल द टाइम व्हेन यू आर पार्ट ऑफ इंडियन सेटअप कि यार मुझे बैटिंग नहीं दी, मुझे ये नहीं करा, मुझे करने नहीं दे रहे हैं. गुड वन. तो मुझे वो भी टाइम याद है कि मैंने 3 सीरीज लगातार मैंने बैट ही नहीं खोला है बैग से, खुलने का मौका ही नहीं मिला. 3-3 घंटे कीपिंग की है, 3-3 घंटे लगातार कीपिंग की है, बट बैटिंग के लिए कोई पूछता ही नहीं था बिकॉज ऊपर 4 लोग बैठे हो आराम से बैटिंग करते थे, कोई आउट ही नहीं होता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट. पूनम रावत, ऋषि कामनी, देन मिताली दी, फिर उसके बाद मैंने 7 साल 8 साल इंडिया खेलते हुए साथ में, उस टाइम भी इतनी ज़्यादा सीरीज नहीं होती थी तो टाइम ज़्यादा लंबा है ना, हार्डली 1 या 2 सीरीज होनी साल की. तो वो टाइम पे मैंने हरमन को हार्डली देखा बैटिंग करते हुए. But that is surprising. उसकी बैटिंग आए मैच में. बट जैसे I admire a lot of coaches. So Vikram bhai used to say this. हम कई बार अच्छा नहीं खेलते थे ना, तो हम विकेटें भी गवाते थे और तेज भी नहीं खेलते थे. पर ये वो कल्चर आप जो बात कर रहे हो ना वुमेन्स क्रिकेट का, नहीं, माय पॉइंट इज, अगर आप जीत भी नहीं रहे हो और आप विकेटें भी नहीं गवा रहे हो, पेस भी कम है, देन समथिंग हैज टू चेंज. कि इंटेंट, आई थिंक वो इंटेंट वाज मिसिंग. इंटेंट था, या ट्रू था ही नहीं, मे बी था ही नहीं वो कि यार आप, और मे बी समझ भी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, और शायद वी वर, मतलब उस टाइम पे क्रिकेटर्स वर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट. वो माइंड ट्रेनिंग भी जो जरूरी है ना, कि आप अगर आपने ऑस्ट्रेलियंस को हराना है तो आप ऐसे से बैटिंग करके नहीं हराओगे. ठीक है, वो चलेगा कि बीच में अगर डेज खेल रहे हो तो सरवाइव करने के लिए वहाँ पे भी आपको विद गुड एवरेज यू हैव टू स्कोर रन्स. तो वो चीज़ मिसिंग थी 100%. लेकिन जब 2017 वाला वर्ल्ड कप वापस आने के बाद ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि वो टाइम फील तो हो गया था एज अ प्लेयर दैट वेयर वी आर हेडिंग नाउ, विमेन क्रिकेट जा कहाँ रही है, एंड नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, होल सिस्टम विल चेंज. सो उस तरीके की समझ थी. लेकिन फॉर मी आई थिंक दैट वो कहते हैं ना कि टाइम थोड़ा सा आप लेट हो चुके हो टू अंडरस्टैंड दैट. It was like that, but I have no regrets because I find myself lucky that when I started I was 17. I was still able to make into Indian team, और मैं खेल पाई इतने. I have played 50+ games all together, है ना. तो वो चीज़ मतलब मैं ना उसमें बहुत grateful हूँ, और still I'm happy and I'm trying my best every day. अगर आप believe नहीं करोगे, last 5 seasons since I got dropped, I'm always there in top 3 domestic में runs में. Still I don't get picked. That's okay. My job is to score runs, to get better every day, to work hard, to spend time on the ground, और अपने आप को, और मुझे मिल रहा है. और शायद अगर इंडियन टीम के साथ जिस तरीके से पहले ट्रैवल किया है, I don't find that I grew as a batter.
but as a wicket keeper there was everything to learn. I learned a lot as a wicket keeper. So एकता बिष्ट, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, झूलूदी को ऊपर रह के कीपिंग करना, एंड वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है, it's highest dismissal as equal to MSD. So I take lot of pride in that कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके वो रिकॉर्ड बनाए. ठीक है, आप एज अ प्लेयर यू डोंट लुक एट द स्टैट्स और रिकॉर्ड्स कि यार क्या रिकॉर्ड बनाओगे, इवेंचुअली होता चला जाता है जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो. लेकिन जब मैं वापस मेरा कमबैक हुआ ना, जब वो कल्चर चेंज हुआ, जब वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता था कि ओके, नॉट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर न्यू जनरेशन दे आर इन राइट एटमॉस्फेयर, दे आर प्लेइंग विद राइट माइंडसेट, और उनके आसपास अच्छे लोग हैं. Very true, जो की ज़रूरत है. जैसा आप बात कर रहे हो ना कि आप भी इतनी क्रिकेट खेले हो, राइट, और आपने भी डिफरेंट लेवल के कोचेस के साथ काम किया होगा, और आपने भी वो डिफरेंस फाइंड आउट किया होगा कि बेस्ट के साथ किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है. और जब थोड़ा सा इन्वायरमेंट गड़बड़ होता है, इट्स नॉट जस्ट सपोर्ट स्टाफ की साइड से, समटाइम प्लेयर्स आर ऑल्सो, प्लेयर्स की वजह से भी कई बार इस तरीके की चीज़ें होती है. एवरीबडी हैज़ गॉट डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट गोल्स है. देयर आर नॉट एवरीबडी इज अ टीम प्लेयर. There are people who come with the individual agendas, रहते हैं सबके individual goals है ना, इस सीजन मुझे क्या करना है, but they never talk about इस सीजन इस टीम को क्या करना है, जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ. Very important. तो Very important. ये चीजें आपने भी क्लोजली फेस की होगी है ना, वो environment, culture. जैसे आपने बोला ना कि when you keep your team first ना, तो then you give the best as well. Virat is the best example. With what I have seen under 19 से अभी तक, इतने रन तो उसने बनाए हैं, बट वो भूल जाता है कि मैंने 100 बनाया. तो वो मोटिवेशन सिर्फ यही है कि मुझे इंडिया को जिताना है, मैंने अपनी टीम को जिताना है, मैंने हिमाचल को जिताना है. वो मोटिवेशन से ही आपका बेस्ट निकलता है. तुम टीमों में पिक भी इसलिए होते हो, जितने मर्जी गोल बना लो, नहीं अचीव हो पाते, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, तुम्हारा गुस्सा टीममेट्स पे निकलता है. बट फर्स्ट इज योर टीम. आप टीम में अपने रोल में कितना बेस्ट दे सकते हो. बीइंग द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड कप, यू गॉट द मोस्ट डिसमिसल, व्हिच इज ग्रेट. अगेन टीम की मोटिवेशन ये है ना कि बैटिंग तो नहीं आ रही है, पर मैं कीपिंग में इतना तगड़ा कर दूंगी, कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, तो वही बहुत है. सो दैट इज द साइन ऑफ द बेस्ट टीम मैन. टीम मैन भी नहीं बोलना चाहिए, टीम प्लेयर्स, सॉरी. नो प्रॉब्लम. डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब ये चीज़ें हमें भी फील हुई जब रणजी ट्रॉफी से, अब जैसे अब IPL आ चुकी है, वुमेन्स IPL आ चुकी है. सो एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर गोइंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, कितना गैप है एंड कैसे लगता है ये भर सकते हैं? अगर शायद मैं इंडिया खेल रही होती ना, तो आज मैं इस चीज़ का जवाब मेरे से थोड़ा अलग मिलता कि व्हेन यू आर प्लेइंग अ टॉप लेवल, तो आपको सारी चीज़ें बेस्ट मिलती है. अभी 5 साल से आई एम कॉन्स्टेंटली प्लेइंग डोमेस्टिक, सो सीइंग अराउंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड क्रिकेट किस तरीके से चल रही है. और वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि विमेन क्रिकेट is being treated as equal to men's cricket, but I find it is only at international level. Domestic level पे अभी भी things are getting better, but at very slow pace. जिस pace पे international cricket में वो change आया है, उस pace पे domestic cricket I think अभी भी it will take another 5 to 6 years. So what do you think? Is it the जैसे how you traveling, where you staying, or the facilities, practice? वो सारी चीजें ठीक है. Where association is involved, उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है. But I'm just talking about देखो, एक लड़की ने क्रिकेट खेलना शुरू किया at the age of चलो 11-12 suppose, right? तो एक प्लेयर को बनने में आपको भी पता है 8 to 10 years minimum रखो. तो if she is going to debut at the age of 20-21, so उसका करियर बन गया. जो इंटरनेशनल खेली लड़की 20-21 में अगले 15 साल क्रिकेट खेलेगी, 35 तक शी इज़ फुली सिक्योर्ड फाइनेंशियली, स्टारडम मिला, सक्सेस मिली, सब कुछ. लेकिन एक प्लेयर अगर 20-21 में भी टीम में नहीं आता है, बट स्टिल शी वांट्स टू बी देयर बिकॉज शी इज़ पैशनेट अबाउट दैट गेम, वो रोज जाके अभी भी प्रैक्टिस कर रही है. अगर वो 25 में जाके, चलो 21-22 में स्टेट की टीम में भी आ गई, स्टिल शी इज़ ओनली प्लेइंग फॉर स्टेट. हाउ मच women's player gets in for domestic per day का क्या पे स्केल है? देखो अभी हमारी डेज क्रिकेट नहीं होती है डोमेस्टिक, स्टेट वाइज देयर इज नो डेज क्रिकेट. तो हमें 50 ओवर्स के जो मैचेस रहते हैं उसका 20,000 मिलता है पर मैच, और T20 का 10,000 है.
आई हैव नो आइडिया अबाउट अंडर 19, आई एम श्योर इससे कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अब आप खुद बताओ, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही हूँ, आई हैव नॉट प्लेड फॉर इंडिया, आई हैव नॉट गॉट एनी जॉब, आई एम नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड, बट छोड़ना स्टिल पड़ेगा, then you leave. आई एम कॉल्ड अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना यार। Yeah. या 22-23 तक घर से प्रेशर आना शुरू हो जाता है एक लड़की पे Yeah. कि व्हाट आर यू अर्निंग और Exactly. हाउ यू आर गोइंग टू सेटल, Hmm. इफ नॉट गेट मैरिड, Yeah. Very true. Right? Very true. बच्चे होंगे, फैमिली देखो, फिर आपकी लाइफ का जो गोल्स है ना वो बदल जाते हैं वहाँ पे आके, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, आप फाइनेंशियली सेटल नहीं हो रहे हो। तो जब अगर मैं बात करूँ कि एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, इफ वी टॉक अबाउट मेंस क्रिकेट, तो शायद आई माइट बी रॉन्ग विद द नंबर्स, बट मुझे लगता है कि शायद आराम से पूरा सीजन खेल के अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, नियरिंग 10-15 लाख रुपए कमा लेता होगा, Easily. है ना? Easily. 15-20 lakhs, yeah. एंड आप आइडिया लगाओ हम कितना कमाते होंगे डोमेस्टिक क्रिकेटर। नहीं, कुछ भी नहीं. एक 2 डोमेस्टिक lakhs प्लेयर, maximum. नॉट इवन 2 lakhs, अगर आपकी टीम क्वालिफाई भी नहीं करती है ना, यू आर जस्ट प्लेइंग 5 गेम्स, Hmm. और अगर 5 आपके एट वॉच, चलो 5-5 मिनिमम गेम्स है ही है, हर ग्रुप में 6 मैचेस होंगे, Yeah. तो आप 2 लाख भी नहीं कमाते हो यार, 1.5 लाख से, और आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो पूरा साल। Just look at the fees of academies, and now cricket has gone to that level The where you equipment need has gone one-to-one expensive. practice, सामान and महंगा हो गया. सामान महंगा हो गया, not everybody is getting those sponsorships, Everybody can't afford. और ये गेम तो फिर तो नहीं आप प्रोफेशनल बोल सकते एक स्टेट प्लेयर को, then that's where the This has to change. I think जयदेव शाह और all the BCCI equality की जो करी है, which is immense. For international pay scale is same. बिल्कुल Domestic में it has to change. So hopefully this happens quicker, क्योंकि अब वुमेन्स IPL से फर्क पड़ा है. अब lot of cricketers are getting sold. 3 करोड़ में भी बिका. I think Ashwin was the one. So 2 crores 2 crores. Nearly But 2 वो crores. जो नहीं खेल पाते वुमेन्स IPL भी, उनके लिए देखो भी there's a ना, gap. बट देखो अभी स्टिल WPL इज स्टिल, मेरे हिसाब से देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स हु आर नॉट गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म, दे डिजर्व टू बी देयर, बिकॉज वी जस्ट हैव 5 टीम्स में आपके मतलब 4 ओवरसीज हर टीम में है, 11 में, Yeah. तो आपके 20 प्लेयर तो बाहर के हो गए, ठीक है, बाकी इंडियन प्लेयर्स के लिए। तो अगर टीम्स और आती है, और फिर उसमें भी मुझे नहीं लगता WPL जो चेंज लेके आ रहा है ना, वो सिर्फ एक क्रिकेट को किस तरीके से खेलना है, व्हाट ब्रांड ऑफ क्रिकेट अ प्लेयर नीड्स टू प्ले, वो चेंज आ रहा है, बट फाइनेंशियली वो मोटिवेटेड रहना, वो WPL से इट्स जस्ट फॉर 1 or 2 प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट। Okay. अब अगर स्टेट की सपोज सीनियर टीम है, 15 प्लेयर उसमें आएंगे, 23 में 15 प्लेयर आएंगे, तो आपके हाँ, वो जगह प्रोबेबली player- 50+ प्लेयर्स आर कवर्ड यार, Yeah, आप yeah. उनको फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं वो लोग, Hmm. दे कैन से कि हम फुल टाइम जॉब क्रिकेटर, Yeah. क्रिकेट की जॉब करते I हैं, क्रिकेट completely खेलते हैं। get it कि कीपर 5 टीम है तो 2 ही कीपर, 10 वही। कीपर ही खेलने वाले हैं. मतलब अगर 4 कीपर आपने बाहर से लिए हैं और 6 इंडिया में 6 कीपर्स को ही वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट लुक एट द नंबर्स, कितने प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। सो फॉर देम मुझे लगता है कि जितनी जल्दी, और सुना तो है कि नेक्स्ट सीजन और 2-3 टीम्स आएगी, उतना अच्छा है, बिकॉज मुझे अभी भी ऐसा लगता है ना कि जो 25 से ऊपर के प्लेयर्स हैं, और दोज हु हैव रीच्ड अराउंड 28-29, उनको तो कुछ मिला ही नहीं है यार, कोई रिवॉर्ड उस क्रिकेट से तो कुछ मिला ही नहीं है ना। वो मैच फीस इतनी थी कि वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर पाए, ना वो रिवॉर्ड मिला कि यार एट द एंड यू ऑल्सो कॉल योरसेल्फ कि आप भी कोई लेवल खेले हो। डोमेस्टिक खेल के आई स्टिल सी कि वो उतनी एक्सेप्टेंस है नहीं जितनी एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर को मिलती है, कि इतने नंबर ऑफ गेम्स खेले हैं या फिर इतना बढ़िया बैंक बैलेंस बना रहे हैं। Yeah. तो वो वुमेन क्रिकेटर्स के लिए वो तो अभी भी उसी लेवल पे है। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि पीपल डोंट टॉक अबाउट ये मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता इंडिया में, क्योंकि जो बात करने वाले लोग हैं या जिनकी सुनी जाती है या फिर जो ये चेंज लेके आ सकते हैं, they are happy because they are getting everything. So nobody is talking for domestic cricketer. I'm talking because I'm seeing this very closely from 4-5 seasons. Yeah. और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि there are many players जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कहीं लिस्ट में ही नहीं है. They don't get picked for anything. Now you see challenges में 5 टीमें हैं straight away state खेलने के बाद, there is zone तो खत्म ही हो गया है. तो फिर अब challenges में then what's the point if somebody at the age of 28-29 if they are मतलब वो रन्स कर रहे हैं, वो विकेट्स ले रहे हैं, आप वो पिक ही नहीं हो रहे हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं.
then why should they, क्या कैसे मोटिवेटेड रखोगे यार फिर प्लेयर्स को खेलने के लिए, एंड हाउ दे विल इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन. अगर यहाँ पे अब जहाँ हम बैठे हैं इस सेटअप में, अगर यहाँ एकेडमी में सपोज 4-5 स्टेट क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और नई बिगिनर्स लड़कियां भी आ रही है, दे विल नॉट लुक अप टू देम. और वो बच्चे भी, वो लड़कियां भी कैसे इंस्पायर करेगी. सो हाँ, एक होता है कि आप इंडिविजुअली आप कोई अगर ऐसा पैशनेट है इंक्लूडिंग देयर पेरेंट कि वो उस लेवल पे जैसे मैंने अभी बहुत पेरेंट्स को ऐसे भी देखा है क्लोजली कि वो लेके जाते हैं अपनी लड़कियों को छोटी छोटी वो स्टेडियम में दिखाने के लिए. दे कैन अफोर्ड दैट कि वो ट्रैवल कर रहे हैं जगह जगह. स्मृति मंदाना खेल रही है, राइट, जेमिमा इज प्लेइंग. सो दे मेक श्योर कि वो अभी से उनको सामने देखें, टीवी पे देखें. सो उस तरीके की एडमायरेशन बहुत डिफरेंट है और वो अलग लेवल पे इंस्पायर करती है. बट जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एकेडमी में कौन प्लेयर आता है और उस प्लेयर को क्या नाम है, किस लेवल पे है, वो रिकग्नाइजेशन मिलना डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत ज़रूरी है. Hopefully it changes quickly. It will change, but it is changing slowly. जितना जल्दी हो उतना, क्योंकि कई प्लेयर्स हो सकता है 2 साल ही खेल सकते हैं और बिल्कुल, तो वो अगर जल्दी चेंज आएगा तो काफी उनके करियर बड़े हो सकते हैं. बड़े हो सकते हैं भैया. आप ये भी देखो ना कि देखो ये फैक्ट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ मेल फिजिकल स्ट्रेंथ में. इवन आफ्टर यू गेट रिटायर्ड आपके पास डोमेस्टिक प्लेयर पास स्टिल दे हैव अपॉर्चुनिटी, दे कैन बी पार्ट ऑफ लेजेंड लीग. कुछ कितनी लीग्स हो रही है, देयर इज नथिंग फॉर वुमेन. सो उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना यार. और इट्स वेरी बहुत कम है अभी भी कोचिंग सिस्टम में या फिर क्रिकेट से जुड़े रहना कि वो कल्चर आया नहीं है जहाँ उस लेवल की एक्सेप्टेंस मिल पाए विमेन रिटायर्ड प्लेयर्स को भी, कि वो सिस्टम में आए या उस नज़रिए से देखा जाए कि दैट दिस विमेन कैन ऑल्सो ब्रिंग दैट चेंज. सो वो सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, वो चेंज बहुत ज़रूरी है. You're absolutely spot on. Okay, I have a question. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, like I used to play under 19s. Virat was with us. Jadeja भी था. So when they started doing well, so everybody started saying, मतलब मैं कहीं भी जाता था तो people used to say कि यार वो देख कहाँ पहुँच गया. So that comparison is there. So if I don't like asking this, but still, okay, you started with Smriti Mandhana. She is now the captain as well, or vice captain. She is doing really well. Brilliant player. I know skillfully. She is very good. Yeah. How do you see it कि यार मैं इकट्ठे ही डेब्यू किया था हम दोनों ने, but you're not able to be at your best at that level, and she has achieved it. देखो मैंने ना हमेशा चीज़ों को बहुत अलग तरीके से अप्रोच किया है. फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्सेप्ट करना इन चीज़ों को. एवरीबडी हैज़ गॉट डिफरेंट जर्नी. ठीक है, एट द एंड सबको इंडिया के लिए खेलना था, अच्छा ही करना है. हर कोई ड्रीम करता है, नॉट हर कोई वहाँ पहुँचता है. फिर उस लेवल की क्रिकेट खेल पाता है जिस लेवल की क्रिकेट स्मृति या और भी बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और शायद मैंने भी खेली, राइट, और स्टिल आई एम प्लेइंग. सो ये जर्नी ना सबकी बहुत सेपरेट सी है. बहुत. So do you think it is you versus you? मतलब आपस में ही लाइए अपने आप से ही, not बिल्कुल you versus you, definitely. और मैं आज तक नहीं, आगे भी not just till the time I'm playing cricket, ये throughout life ऐसे ही रहने वाला है. I'm not going to compete मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, या फिर मेरे साथ किसका डेब्यू वो क्या कर रहा है. यार हो सकता है, मतलब मैं अपना दिमाग नहीं खराब करने वाली उन चीज़ों से. I have to be mentally very stable that way. कि मेरी जर्नी है यार, embrace it, be grateful. और आप ये भी तो देखो ना कि आपके सामने ही कितने क्रिकेटर्स मैंने अभी शुरू करा, उन्होंने देन छोड़ भी दिया. दे वर नॉट दैट लकी जितने हम रहे हैं. या उनके पास इतना एक्सेस नहीं था, उतना सपोर्ट नहीं था, और उनके फेवर में उतनी चीज़ें कलेक्टिवली काम नहीं कर पाई जितने हमारी कर पाई. और सबकी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपने स्टार्स है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्मृति मंदाना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के कि जब फर्स्ट टाइम हम साथ में कैंप में थे 2012 प्रोबेबल श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ, तो गुंटूर में हमारा कैंप लगा था. तो हमारा रूम आमने सामने होता था. मेरी रूममेट हरमन थी और उसकी रूममेट अनुजा पाटिल थी, जो कि महाराष्ट्र से उसकी सीनियर प्लेयर भी थी. तो हम नए बच्चे थे, तो वो हेजिटेशन, और हम भी हार्डली यूज टू टॉक, बट हम वो वाइब ना बैठ के कि यार हम नए बच्चे, हम दोनों साथ में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे थोड़ी सी. और खुद मतलब उस एज में और उस स्टेज में शायद आप उस टाइम के 90s के बच्चे, वी वर नॉट दैट ओपन अप कि हम इतनी ज़्यादा खुल जाएंगे इफ़ वी कंपेयर आज की जेनजी को, है ना. तो वो बहुत डिफरेंस था. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि फ्रॉम दैट स्मृति टू दिस स्मृति,
जिस लेवल पे उसने जिस तरीके का काम, नॉट जस्ट क्रिकेट वाइज, हाउ शी इज कंडक्टिंग हरसेल्फ इवन इन द डे वाइज पूरी रूटीन में, एंड द लाइफस्टाइल एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम शी हैज गॉट, सो वो सारी चीज़ें। एंड ये आज मैं ये बैठ के नहीं सोच रही मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, वो जो किसी और के पास है उसके पास नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन, सो आई हैव नो रिग्रेट्स, जस्ट ग्रेटफुल। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, आई वुड वांट टू नो कि इंडियन टीम में जब आप खेल रहे थे, was there a time कि इंडियन मेंस टीम के साथ भी कुछ मौका मिला बात करने का और प्रैक्टिस करने का, कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है? प्रैक्टिस करने का तो नहीं, वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने उनको देखा था प्रैक्टिस करते हुए 2016, हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, तो एडिलेड में हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। हमारा सेम डे मैच था। ओके। और पहले हमारा मैच हुआ, फिर उसके बाद मेंस का गेम हुआ। आई डोंट इवन रिमेंबर द रिजल्ट्स नाउ, ओके। बट वी वॉन दैट सीरीज। वहाँ से ना पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया था हमने T20 में, तो वहाँ से वो वाइब चेंज हुई थी पूरी, यार हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं। सो दैट फील एज अ टीम, वो सेल्फ बिलीफ बढ़ा था वहाँ से। और वो टूर मुझे याद है, दैट टाइम आई वाज फुली इन्वॉल्व इनटू नॉर्थ जोन में किस लेवल पे क्रिकेट खेली जाती है। इवन आई वाज फॉलोइंग मेंस क्रिकेट। आप भी उस टाइम, मैं आपको फॉलो करती आई हूँ उस टाइम से, है ना। मेंडी पाजी हो गए, और गुरकीरत का उस टाइम डेब्यू हुआ था, हमारे ऋषि धवन उस टाइम उनका डेब्यू हुआ था, और विक्रम सर उस टाइम सिलेक्टर थे, हार्दिक पांड्या का उस टाइम डेब्यू हुआ था। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स थे वहाँ पे, आई रिमेम्बर। और वो जो पहली इंटरेक्शन थी ना, वी वर ऑल्सो एक्साइटेड। और शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके एंड से भी कुछ नए प्लेयर्स जो थे, दे वर ऑल्सो लिटिल शाय कि कैसे क्या है ना। थोड़ा सा मुझे याद है कि वो एक पैसेज था बहुत नैरो सारा, तो हार्दिक पांड्या सामने से आ रहे थे दैट टाइम, यू नो। स्टार्टिंग में एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट, देन यू कैरी योरसेल्फ, आगे आप जिस तरीके से ग्रो करते हो। ही वाज लिटिल शाय कि वो यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, लड़कियां आ रही है सामने से। तो वी वर लाइक कि अच्छा कौन है नया प्लेयर आया है, हार्दिक पांड्या। एंड nobody was aware of women cricket those days. I think जूलू दी, हरमन और मिताली दी के अलावा कोई किसी को नहीं जानता था मेंस क्रिकेट में। आज तो सब फॉलो करते हैं वुमेन्स क्रिकेट के, वो मैचेस बराबर सब लोग देखते हैं। मैं तो इसलिए वो सीरीज में आई वाज अलग से एक्साइटेड क्योंकि ऋषि का डेब्यू हुआ था, है ना, जैसे मैंने जिनके नाम बताए। हाँ, तो फिर हमने बैठ के एडिलेड में अपने मैच के बाद उनका मैच भी देखा, तो वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम फिर धोनी से भी मिले थे, और विराट प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, उनसे भी मिले, और धोनी तो ड्रेसिंग रूम में आए थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि एक्साइटमेंट में समझ ही नहीं आ रहा था, आई गॉट नर्वस कि ऐसे आप समझ ही नहीं आता ना, आप बाहर निकल के जाए, आपकी जुबान अंदर की ओर ज्यादा चलती है कि यार आप कैसे बोले। मैंने बोला आई एम आल्सो विकेट कीपर, तो ही सेड यस यस आई नो। लाइक आप साथ हो आसमान पे कि यार उनको पता है मैं भी विकेट कीपर हूँ। तो वी गॉट अ ग्रुप फोटो विद हिम, वो ड्रेसिंग रूम में आए थे। कुछ पूछा नहीं उनको कि अबाउट हिज माइंडसेट? नहीं, उस टाइम पे ना मैं ये जो माइंडसेट और ये सारी चीजें हैं ना, इतनी अवेयरनेस उस टाइम पे कुछ नहीं थी, और इतनी इंटरेक्शन और इतना आई थिंक उस टाइम पे था नहीं ये कल्चर कि मेंस क्रिकेट इतना इजीली उस लेवल पे हम विमेन क्रिकेटर्स इंटरेक्ट करते थे, और मिलना भी नहीं होता था बिकॉज लड़के हमेशा ही टूर में रहते थे, बैक टू बैक सीरीज होती है, और लड़कियों की हार्डली 1-2 सीरीज होनी। उससे पहले कभी अगर NCA में कोई कैंप लग गया तो अगर एक आधा क्रिकेटर कोई वहाँ पे इंजरी पे। लेकिन उसके बाद एक बार यूवी पाजी थे NCA में, और सुरेश रैना, तो मैं और हरमन भी थे, तो पाजी उस टाइम पे रिहैब में थे। तो उनका शायद यो होना था, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी उनकी, तो वो रनिंग पे जाता था। हमने 2-3 दिन उनके साथ राउंड लगाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई यूज्ड टू फील वेरी गुड कि यार ये वो लोग हैं जिनको हमने हमेशा टीवी पे देखा है, और जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करा है क्रिकेट खेलने के लिए, और किस लेवल की ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड सो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो जिसमें ना मैंने हमेशा अपने आप को हमेशा ऊपर रखा है कि आई काउंट माई सेल्फ वेरी लकी कि दैट आई गॉट टू डू दीज थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड गेटिंग टू एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें। सो ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और एक एक्सपीरियंस और था कि जब मेरा वापस कम बैक हुआ था, तो हम NCA में थे। आई केम टू नो कि स्मृति और जेमी विराट के साथ डिनर पे गए थे। विराट और अनुष्का ये लोग गए थे दोनों। तो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि स्मृति को मैंने पूछा, देन दैट कन्वर्सेशन वाज आल्सो वेरी बहुत ही अच्छी लगी, एंड इट वाज वेरी
ऐसे रियल सी फील आई थी कि यार नहीं, दैट्स हाउ यू फील एज अ क्रिकेटर, नो मैटर मेंस और वुमेन. सो दैट कन्वर्सेशन वाज वेरी गुड अबाउट माइंडसेट. और स्मृति ने जैसे बताया कि मैंने अपने ग्रिप के बारे में भी उनसे बात करी अच्छा. कि मेरा भी वापस मैं ग्रिप भूल जाती हूँ, आई कीप लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन. तो सेम विराट ने भी कहा कि ऐसा होता है. और भी कन्वर्सेशन थी, मतलब हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ. सो वो सारी चीज़ें स्मृति ने जब बात की ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार दिस इज व्हाट. जब मैं इंडियन टीम में गई थी ना, तो ऐसा लगता था कि शायद चीज़ें ऐसी होगी, बट नहीं था. या बट इवेंचुअली अब धीरे चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, तो वो बड़ा तो अच्छा मजा आ लगता है रहा देख के या कि ठीक है, हम मैंने इतना इस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं करा, बट जितना करा आई एम ग्रेटफुल. बट एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन सब कर तो दे रही आर है. गेटिंग द बेस्ट, दे आर गेटिंग टू नो और दे आर प्रैक्टिसिंग विद देम. और अब तो अब सोशल मीडिया की गेम इस लेवल पे पहुंच चुकी है या कि एवरीबडी हैव दैट एक्सेस टू सी कि कौन क्या कर रहा है किस लेवल पे. एंड मेंस और वुमेन क्रिकेट में कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आता है जिस लेवल पे चल रहा है. but whom do you admire current Indian team में for men's first? Who is your favorite player या उसके उनके work ethics देखो, which you admire? विराट से बेटर तो है ही नहीं. और आई रियली लाइक रोहित शर्मा. मुझे बुमराह भी बहुत पसंद है, जिस लेवल की उनकी भी वर्क एथिक्स है. और इंडिया में ना हमेशा हम फैंस भी ना हमेशा बैटर के सपोर्ट में बहुत रहे हैं. तो आई एम समवन, अगर मैं जिस टीम को लीड भी कर रही हूँ ना, एज अ लीडर आई ऑलवेज अप्रिशिएट बॉलर्स फर्स्ट देन बैटर्स. क्योंकि बैटिंग आई फाइंड इज स्टिल, ठीक है एक बॉल की गेम होती है समटाइम्स, बट स्टिल ये एक इंडिविजुअल सी वो है, राइट. बॉलिंग में इट टेक्स अ लॉट. इतनी दूर से आना, मार खाना, फिर वापस वो ग्रिट लेके आना कि यू गेट द विकेट. एंड और फिर बॉलर्स आपको मैच जिताते हैं मेरे मैच हिसाब जिताते से, हैं बेसिकली. राइट. और कभी कीपर ने कैच छोड़ दिया तो फिर बेचारा फिर लगा बॉलर हाँ. सारा. और फास्ट बॉलर बनना इंडिया में तो और मुश्किल है. मैं वही कह रही हूँ ना, जब भी किसी से बात सुनते हैं ना, हमेशा बैटर्स की स्टोरी सुनी है ना, हमेशा बैटर्स की बात पहले होती है. लेकिन मैं ज़हीर खान की भी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. और मैंने एक बार मोहम्मद शमी को भी कीपिंग करी है अच्छा. एनसीए में. ओके. तेज थी. ऑल्दो उन्होंने ये Swing कहा हो कि रही थी उनके late 40% एफर्ट है, बिकॉज ही वाज लगी ओनली नहीं. एडवाइज्ड टू डू विद हिज 40% एफर्ट, क्योंकि वो रिहैब पे थे उस टाइम. तो पहली बॉल आती है, रेड बॉल थी, स्मृति बैटिंग कर रही थी. स्मृति ऐसी रहेगी और डाउन द लेग बॉल थी. अब पता नहीं कितनी बार वो मूव होती मेरे को ऐसी दिखी. और मेरी मतलब जो पकड़ ली, बीच में आएगी नहीं. नहीं थंब पे लगी थी. और थोड़ी देर थंब सुन हो गया, मैंने रिएक्ट नहीं करा. मैं कहा नहीं यार, अभी बाहर बुला लेंगे, अभी तो मुझे फील लेना है. अभी तो तो ये पता चला कि 40% किस डाल रहा स्पेस पे मुझे रहना है, रेडी रहना है. और रिफ्लेक्सेस थोड़े से और बेटर, क्योंकि उस स्पेस पे बॉल कभी पकड़ा नहीं है ना. और लड़कियों में तो हार्डली 115 120 125 एट द मैक्स आप पकड़ोगे. बहुत रेयर डिलीवरी होगी जो 125. कभी पुश भी नहीं किया कि मेरे को थोड़ा और तेज पकड़नी चाहिए? यार आई डोंट थिंक सो दैट वाज रिक्वायर्ड उस टाइम पे. अभी मैंने लास्ट 4-5 इयर्स में आई हैव चेंज दिस, बिकॉज माइंडसेट वो चेंज हुआ है. मैंने जिसकी आपको पहले बात की थी, ज़्यादा तेज की, इवन इन बैटिंग आल्सो, कि व्हाट इफ आई गेट पिक्ड. मेरा सीजन अच्छा तो जा ही रहा है, अगर कभी ऐसी चीजें बन गई कि मेरा वापस कमबैक होता है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. उस लेवल की प्रिपरेशन जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट इस टाइम खेली जा रही है, जिस पेस पे, हाँ वो उस टाइम की बात कर रही हूँ कि वो समय पे माइंडसेट उस लेवल का नहीं था. तो जब स्मृति ने शमी को बैटिंग की, 2-3 बॉलें उसने खाई, कभी इनसाइड एज इधर, एक और लड़की साथ में बैटिंग कर रही थी, थोड़ी देर बाद हो गया. देन वी रियलाइज कि नहीं यार, दिस स्पेस इज डिफरेंट. यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्सेस और तेज चाहिए. तो वो पहली बॉल खाने के बाद मुझे समझ आ गया था कि नाउ मेरा ग्लव जल्दी बंद हो रहा है, मुझे लेट तक इसको खुले रखना, लास्ट तक वॉच करना है बॉल का. बिकॉज रेड बॉल मूव्स, लेटरल मूवमेंट भी है, उसके बाद भी विकेट क्रॉस करने के बाद भी बहुत मूवमेंट है. और शमी भाई की ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. उनकी तो सीम ही बहुत अच्छी है. बेस्ट सीम पोजीशन और रेस्ट पोजीशन जो है इस क्लास. मतलब जब वो बॉल डालते हैं ना, द काइंड ऑफ रनअप ही हैज गॉट, वो मेरे को बॉलिंग का तो चलो मेरे को कोई बात नहीं करनी है, बट जिस तरीके से रनअप में भागते हैं, आई फाइंड इट दैट्स हाउ यू नीड टू रन एज अ क्रिकेटर. वो रनिंग स्टाइल होना चाहिए. और जब विराट रनिंग बिटवीन द स्टंप्स करते हैं, आप देखते हो किसी ना किसी की कोई चीजें पकड़ते हो कि यार ये चीज होनी चाहिए अपने पास. when I used to play, मेरे को शौक था कि ना टीवी जो टीवी पे देखना शाम को प्रैक्टिस में करना. सो उस टाइम पे ना केविन पीटरसन वो फ्लिक बड़े मारता था लात पे, सारी बॉलें लात पे खेल रहा था, शेन वॉर्न या मैकग्राथ कोई भी. सो वो हम शाम को ट्राई करते थे. बट अगेन यू idolize it, you try in your practice as well. Okay, one women's cricketer you admire the most in the current team? जेमिमा रॉड्रिग्स. Okay, what makes her different? यार जिस लेवल की वो क्रिकेटर तो सबको दिखती है. आई थिंक नाउ पीपल नो हर एज अ ह्यूमन ऑल्सो, बिकॉज सोशल मीडिया पे
है ना, इंटरव्यूज टीवी पे इस लेवल पे क्रिकेट आ रही है, लोग देख पाते हैं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ टीम प्लेयर, शी इज़ द बेस्ट. अगर फॉरगेट में या कोई और उससे कितना सीनियर है, कितनी क्रिकेट खेला है, बट एट दिस एज शी इज़ जस्ट 21 एंड 16-17 साल में टीम में आना और उस एटीट्यूड के साथ आना, जो आज हम बैठ के व्हेन आई गॉट ड्रॉप्ड आई केम टू नो सो मेनी थिंग्स उस टाइम पे, वो बच्चे को ऑलरेडी पता थी. एंड नॉट जस्ट उसको खुद को पता है, शी मेक श्योर कि उसके आसपास 4-5 लोग, जितने भी लोग हैं, एक पूरी टीम है, वो सबको उस लेवल से काइंड ऑफ एजुकेट करना. ऑल्दो पीपल डोंट टेक इट कि वो मेरे तरीके से वो एजुकेट कर रहा है. इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, अगर मुझे कोई सिखाता है आई शुड लर्न. तो उसका वो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि शी इज़ अ वेरी गुड लीडर. उसके अंदर एक बहुत अच्छा लीडर है. एंड जो उसकी एक वो साइड है ना कि जहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिक भी होते हो, बट आपको उसके आप जो चीज़ों में जिस प्रोसेस में आप हो, उसके आपको ये भी पता है कि इफ़ यू फेल तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंड इफ़ यू गेट दैट सक्सेस तो हाउ टू हैंडल दिस, और फिर और भी चीज़ें क्या होती. शी इज़ वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड शी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड और वेरी वेल रेज्ड क्रिकेटर एंड ह्यूमन. Great. Okay. One last question, then we go into the rapid fire. उसके बाद I would want to see you bat today. Okay. नहीं, बैट हमारे पास है, दो है. बैटिंग आप करो, आप मेरी बॉलिंग देखो. बाकी मैंने सब किया है. नहीं, यहाँ सैक्रिफाइस नहीं चलेगा. ओके. एक टर्म्स कह लो कि मतलब अब जैसे आई आल्सो सेड इट, टीम मैन, मतलब देयर एक सोसाइटी को कह लो कि क्रिकेटिंग सोसाइटी टॉक्स लाइक दैट. अभी मैं वुमेन्स आईपीएल में ही देख रहा हूँ, शेर पहले वो आता है कि एड बड़ी अच्छी चला रहे हैं, तो दैट इज अ गुड चेंज व्हिच अवेयरनेस हम दिखा रहे हैं. आई टॉक्ड अबाउट इट एज वेल कि हम बैट्समैन की बोलते हैं, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बैटर. अब मोस्टली पहले से ही लोग कर रहे थे काफी, बट दैट अवेयरनेस कहाँ पे डू यू थिंक चाहिए कि जैसे यार टर्म्स सही यूज करो, कहाँ पे इक्वालिटी और बढ़ सकती है? नहीं यार, मेरे को नहीं लगता एज अ प्लेयर मैंने कभी फील करी ये चीज़ें, या कोई इतना ध्यान जाता है कि इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है. बट देखो, स्पेशली जब हम देखो पहले होता था, खेलना शुरू किया तो हार्डली लोग देखने आते थे, राइट. कुछ 2-3 बॉलें खेलने के बाद 2-3 ओवर का, क्या है लड़कियों का मैच, कोई क्या खेलते हैं ये, किस पेस पे. जब लोग इसके बारे में जानते नहीं है ना, व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कि अच्छा 100 पे स्विंग को खेलना, 100 की पेस पे स्विंग खेलना इज चैलेंज, राइट. वही लड़कों में आई फाइंड द स्लो बॉल और ज़्यादा स्विंग होती है और डिफिकल्ट है खेलनी. और लड़कों पे अगर 140 पे स्विंग चल रहा है, तो अगर उसको एज भी लगता है तो इट कैरीज अवे थर्ड में आराम से बॉल पहुंचती, छक्का भी चला जाता है कई बार इधर का बॉल विद दैट पेस. पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि किस पेस पे विमेन क्रिकेट खेला जाता है यूजुअली, और किस स्ट्रेंथ से खेला जा रहा है, what strengths women has got. तो जब वो कंपेयर करते हैं ना, that I find it very stupid. और उस पे मैंने बहुत बार behind the scene बहुत बार ऐसी डिबेट्स चल रही होती है, यार इससे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता. They don't know the reality कि किस पेस पे खेला जा रहा है. अभी कभी there are slow spinners in women cricket generally, जो 60-70 की पेस पे भी बॉल डालते हैं और विकेट्स मिलती है उनको. और मेंस क्रिकेटर या मेंस मैंने सुना है बहुत, दे स्टार्ट कमेंटिंग कि उसको तो यार ये नहीं खेली जाती तुम्हारे से, ये नहीं होता. एंड जब उनको वो खेलने को बोलो, दे आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट. सो वो जो ये वाला कंपैरिजन है ना, आई फाइंड कि जब क्रिकेट से जुड़े हुए लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तब बड़ा ऐसा लगता है कि यार अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, आप जिनको क्रिकेट पता है, आप लोगों को क्रिकेट की पेस नहीं समझ आ रही है. अब अगर फील्डिंग में बात होती है एंगल्स की, राइट, अब वो बात होती आई है चाहे मेंस में चाहे वुमेन्स में, राइट. वो सेम है ना सबके लिए, पोजीशन सेम है, राइट, विकेट का डिस्टेंस सेम है. तो फिर ये चीज़ों में मतलब समझते क्यों नहीं है लोग कि यार विमेन क्रिकेट एक अलग पेस पे, अपनी पेस पे चलता है, राइट. यू कैन नॉट कंपेयर इट विद मेंस क्रिकेट, और मेंस क्रिकेट को आप विमेन क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते. बट डू यू थिंक ऐसे ही रहेगा कि इट कैन चेंज इन फ्यूचर, मे बी इन 10 इयर्स डाउन द लाइन? चेंज हो रहा है. और ये चेंज, जैसे अभी आपने बात की कि अभी WPL में जिस तरीके से उनकी आप ब्रॉडकास्टिंग की जो आप
विजुअल्स देख रहे हो अभी, है ना, Yeah. कि किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। शेरनी तो शेरनियाँ। शेरनी, वो सारी चीज़ें, बेटी है ना, हमारी बेटी कमाल कर रही है, सो ये चीज़ें ज़रूरी है। बट एज अ प्लेयर आपको इंडिविजुअली तो फ़र्क नहीं डालती, देखो प्लेयर इसके बारे में नहीं सोचता है, बट कभी कभी आपको ये कमेंट्स ना बुरे लगते हैं सुनने में, बट ऐसे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे। बट अगर ये चीज़ें चेंज होगी तो जो हम जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, कि एक छोटे लेवल पे भी, ग्रास रूट लेवल पे भी हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा फिर जब ये चेंज होंगे, जो कि है विमेन क्रिकेट में। इंडिया में तो है, बहुत बड़ा गैप है अभी इंटरनेशनल डोमेस्टिक, और नीचे आओ तो और कल्चर बहुत ख़राब है कि अगर डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी आना है तो वन हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, पॉलिटिक्स है, उतने फेयर लोग इन्वॉल्व नहीं है क्रिकेट कल्चर में, क्रिकेट एनवायरनमेंट में, सिस्टम में, मतलब कुछ भी नहीं समझ है लोगों की, वैसे भी लोग बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें तभी बदलेगी जब एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को समझेगा, और क्रिकेट फर्टिनिटी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को समझेंगे, और दे विल अंडरस्टैंड देयर दीज बोथ खेलते क्रिकेट है बट एट डिफरेंट पेस एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। Brilliant. Okay, we'll have 5 questions of rapid fire and it has to be rapid. इतना नहीं सोचना कि अच्छा ये so I'm मिस भी accept. कर सकते हैं। हाँ, miss भी मिस कर नहीं कर सकते, मिस नहीं करना है। चलो मिस सुषमा वर्मा बैठी है पर मिस नहीं करना है। ठीक है। Okay, best batter in the world. AB de Villiers। You can also say women's के भी, हाँ। या Okay, हाँ, overall तो मैं दोनों में बताऊंगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हाँ ऐसे होगा। कर लेते हैं। मेंस में AB de Villiers, women Meg Lanning। McLaren, okay. Best bowler in the world? मेंस शेन वॉर्न, women में झूलन गोस्वामी। Great. Best captain in the world? Men's Meg Lanning, I really admire her as a leader, and Women's में उल्टा बोला। women's हाँ, so women's पहले में बोलना था मैंने, men's हाँ। बोला। women's Meg Lanning and men's में MSD। MSD. Your favorite teammate to hang out with? in Indian team right now, नहीं है, जितना खेले हो। Juludi Harman। Okay. Best all-rounder you've seen? women cricket में Elise Perry। Okay, that wraps it up. चलो अब let's see. या कीपिंग भी कर सकते हैं, whatever you wanna do. हमारे साथ हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाली सुषमा वर्मा। शी इज हेयर, तो हम फायदा क्यों ना उठाएं भाई, कीपिंग के बारे में कुछ सीख लेते हैं। एनी यंगस्टर वाचिंग हु वांट्स टू नो विकेट कीपिंग के क्या बेसिक्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, सो ओवर टू यू। कीपिंग में वी ऑलवेज स्टार्ट विद कि सबसे पहले कि आपका स्टांस, बहुत सारे प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कितना वाइड फीट के साथ खड़े होना है ना, कितना क्लोजर है। सो बेसिकली वी ऑलवेज गो, सबकी अपनी शोल्डर की ब्रॉडनेस है, वी ऑलवेज गो शोल्डर विड्थ। सो आपका जैसे बैटिंग में आप वेयर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। सो कीपिंग में ये है कि रादर देन जिस तरीके से हम बैटिंग में एक पैर पे मूवमेंट ज़्यादा है, पीछे जाना है, आगे जाना है, बट इसमें हमें साइडवेज मूवमेंट्स है। सो उसके लिए आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है, ना तो आपके टोज पे होना चाहिए ना आप हील्स पे होने। सो बेसिकली वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि बॉल्स ऑफ द फीट, ये जो एरिया है ना, तो इस पे हमें बैठना है। और शोल्डर अगर इफ़ आई एम लाइक मेरी हाइट का कोई है, मेरे जितना जिसके शोल्डर है, तो दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल स्टांस कि आपने पोजीशन कैसे करना है खुद को, राइट। सो जब हम बैठ रहे हैं और किस डिस्टेंस पे बैठना है, बहुत बार क्या डिस्टेंस विद दिस न्यू रूल कि आप कई बार आगे चले जाते हो ना, तो नो बॉल हो जाती है ना। तो उसके लिए यूजुअली हम देखो जो हमें सिखाया गया है एंड ओवर द टाइम देन जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो हमें जब फर्स्ट डे सिखाया जाता था कि आप वी ऑलवेज यूज टू टेक कि अच्छा ये ऑफ स्टम्प है, सो आउटर पार्ट ऑफ, तो यहाँ से शुरू करते थे, राइट। 2.5 आई यूज टू टेक, और आई यूज टू क्रॉस कि हाँ ये आउटर पार्ट क्या है, तो यहाँ पे मेरा ये वॉल्स ऑफ द फीट और आउटर पार्ट आएगा। सो या फिर सेकंड क्या ऑप्शन है कि यहाँ से बैठने के बाद क्या आपका हाथ आराम से पहुँच रहा है, सो अभी भी मैं शायद थोड़ा सा और पीछे हो सकती हूँ। सो नाउ अगर अब इसके बाद अगर मेरा वेट आगे है तो ही मेरा हाथ आगे जाएगा। सो बेस्ट वे कि मैंने आपको पहले बताया कि कितना आपने इसको स्टांस को आपने वाइड रखना है, क्लोज रखना है, शोल्डर वेट हो गया, और फिर किस डिस्टेंस पे बैठना है। एंड नाउ इट्स अबाउट कि आपका वेट किधर होना चाहिए, नीदर आपके टोज पे ना आप हील्स पे रहोगे। सो मोस्ट कंफर्टेबल आप यही होएगा कि यहाँ पे आप अपने आप को बेटर पाओगे। कंफर्टेबल नहीं कहेंगे कि जहाँ आप मूव करने की पोजीशन में हो। सो नाउ द पोजीशनिंग ऑफ द ग्लव, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच करोगे ना आप इसको, सो जहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर पाओ एल्बोज को, नीदर यू विल गो अहेड ऑफ दिस।
ओके राइट. सो यहाँ पे अगर मैं अपने आप को बैलेंस कर पा रही हूँ, आगे हूँ, तो दैट मीन्स आई एम ऑन टोज, राइट. सो Okay. फुली मेरा वेट हाथ पे. सो ऊपर उठते हुए मेरी पहली मूवमेंट यही होगी कि मुझे यहाँ से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ से कॉम्पनसेट करा, जितना करा उतना हाथ आगे गया, ओके राइट. सो बेटर है कि हमारी पहली मूवमेंट उठते हुए यही होती है कि हमारे हाथ नीचे रहते हैं. वी ऑलवेज गेट अप विद दिस पोर्शन, राइट. सो आपका हिप से उठना है. यूजुअली आपने सुना होगा कि आपको हिप से उठना है. सो हिप से उठने में यही है कि जब आपको मैं अगर साइडवेज दिखाऊं, सो आप उठ रहे हो तो दिस इज द पोजीशन, राइट. सो अगर आप मेरे पैरों पे फोकस करो, आई एम नॉट ऑन माय टोज, आई एम नॉट ऑन हील्स, राइट. पहले हिप सो उठ रहा राइट, अगर मैं उठ रही हूँ तो मेरा हाथ पे भी वेट नहीं होना चाहिए. सो हाथ नीचे ही रहेंगे, राइट. इतनी आपकी टांगों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट. अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि Training. कीपर्स की लेग्स. सो आपको इस तरीके की ट्रेनिंग कि आप बैठे हो तो आपके हाथ पे भी आपका वेट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन बॉल्स ऑफ द फीट. और जब आप उठ रहे हो, यू आर गेटिंग अप विद द हिप्स, योर हेड इज स्टिल देयर. आपका हेड वहीं पे ही है, राइट. सो दिस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस पे स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्ट्रेंथ होना लेग्स में भी. क्योंकि Great. अगर मेंस में व्हेन देयर इज डेज क्रिकेट, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से इतना ज़्यादा लोड है बॉडी पे, तो आपको कितना स्ट्रांग होना है वो बहुत ज़रूरी है. और इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उठना कि सीख गए. जब आप उठना सीख गए हो तो उसके बाद मूवमेंट किस तरीके की होनी है साइडवेज, राइट. सो थोड़ा भी बॉलर ने डाउन द लेग फेंका, वाइड है, ऑफ स्टम्प से और ज़्यादा बाहर है, तो उसके लिए मूवमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस साइड मूव कर रहे हो ना, जिस लाइन पे, सपोज अगर मुझे राइट साइड पे मूव करना है, सो दिस फीट हैज़ टू बी फ्री. सो आपको ये फ्री करना आना चाहिए. उसको फ्री करने के लिए, जैसे हमें बैटिंग में कहा जाता है ना कि फ्रंट लेग प्रेस, देन आप स्पिनर में हमेशा ये करते हो, यू गेट दैट मोमेंटम. और जब आप बैक फुट पे भी जा रहे हो तो यू हैव टू ऑफलोड इट. सो इस वैसा ही इसमें कीपिंग में भी है कि आपको इसको फ्री करना आना चाहिए. एंड विद दैट योर हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी स्टेबल. आपका हेड ऐसे नहीं हो सकता है कि आप पहले मूव करके योर हैंड्स आर हियर ओनली. अगर आप मूव कर रहे हो, राइट, सो आप बॉल की लाइन पे हेड लेके जाओगे. सपोज अगर आप जहाँ आप खड़े हो आपके पैर की लाइन पे बॉल है, सो मैं इसको फ्री करूंगी पैर को, एंड माय हैंड्स आर स्टिल लो, और मैं ये लाइन पे हेड को भी लेके आऊंगी. सो दिस मूवमेंट इज स्ट्रेट. सो हेड मूवमेंट और पैर की मूवमेंट सेम होती है कि पहले हेड जाता है? देखो, इट वर्क्स साथ में. सो ऐसा नहीं होता कि आप पैर पहले चला गया और हेड यहीं पे ही है. सो दैट वो वन आउट बॉल कभी कभी हो जाता है, इट हैपेंस, बट दैट्स नॉट टेक्निकली राइट. बट एज वी से इन बैटिंग की पहले हेड जाएगा, हेवीएस्ट पार्ट है, तो अपने आप बॉडी भी जाती है. इसमें भी जाता है, इसमें Yeah, भी so जाता है, that's the बट case. दैट साइडवेज मूवमेंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कंट्रोल करना. सो वो तभी आएगी. दैट्स व्हाई कीपिंग हर किसी के बस की नहीं है, बिकॉज उसकी मसल मेमोरी उस लेवल पे डेवलप होनी चाहिए दैट ही और शी कैन रन साइडवेज. सो इसीलिए वो साइडवेज ड्रिल्स जो कराई जाती है ना, तभी करते हैं. वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे वन कोन टू अनदर है ना, वो ड्रिल. सो वो इसीलिए आप साइडवेज स्ट्रेंथ मूव बिल्ड करते हो, तब आप मूव कर पाते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब मूव कर रहे हो तो आप पहले लाइन कवर करते हो बॉल की. सो अगर बॉल इस लाइन पे, आई कैन नॉट कैच इट लाइक दिस. वन आउट बॉल आई कैन डू कि हाँ कभी बाउंस हो गया, बट आई हैव टू गो, पहले मुझे ये लाइन कवर करनी पड़ेगी. माई हेड हैज़ टू बी देयर. बिल्कुल हेड बिल्कुल बॉल की लाइन पे होना चाहिए. और यहाँ पे हाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यूजुअली बहुत इनिशियली जब कीपर स्टार्ट करते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मेरे हाथ से बॉल कैसे निकल जाता है, बिकॉज हम हाथ बहुत स्टिफ रख देते हैं. तो जैसे अगर सपोज आप मेरी और कोई एग फेंकते हो, I'll throw the Right? ball. मैं बॉल So- फेंकता हूँ. अभी आप बॉल फेंको, यूजुअली क्या होता है, एक फील्डर को अगर आप एग थ्रो करते हो, वो कैच अगर उसके हार्ड हाथ रहेंगे, इधर ही और शी विल ड्रॉप इट, या फिर अंडा फट जाएगा. सो यू सी द आप कितने ज़्यादा स्टिफ हो उस टाइम पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रिकेट बॉल को वैसे ही पकड़ो, आपके हाथ उतने फर्म होने चाहिए, उतने सॉफ्ट भी होने चाहिए एट द सेम टाइम, जिसको हम क्रिकेट में कहते हैं फर्म होने चाहिए. Yeah. शुड नॉट बी स्टिफ. Yeah. तो आप शो दैट, और उसके बाद आपकी फिर रिसीविंग आती है. उसके बाद आप फिर रिसीव करो ऑफ द लाइन जाके. अगर आप इस लाइन पे है, अब इस लाइन पे रिसीविंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू विल गेट स्टक. यहाँ से आपको इसको यू हैव टू स्लाइटली ओपन अप एंड डू इट. सो सेम गोज डाउन द लेग भी. So down the leg जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. So what is the key point down the leg बॉल पकड़ने डाउन द के लेग सी, फर्स्ट तो ये कि फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको ना बॉल ऑफ साइड नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बॉलर के हाथ से निकलती है. जब उस टाइम पे आपके फुली साइड होना चाहिए वो, कि आप लाइन रीड कर पाओ कि ये लेग स्टम्प पे है. और लेग स्टम्प पे अगर ऑफ ही बॉल डाल रहा है, उसका तो और टर्न होके जाएगा. फॉर दैट यू नीड उतनी सी आपकी, देखो इट कम्स विद प्रैक्टिस. और आपको सरफेस के हिसाब से यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली और अडॉप्ट अकॉर्डिंगली, कि आप
उस टर्न के साथ आप मूव कर पाओ कि आपका जो फर्स्ट मूवमेंट है, फर्स्ट यू हैव टू, ये लाइन आपको कवर करनी पड़ेगी। और जब तक बॉल पिच कर रही है ना, तब तक आपको आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाना चाहिए दैट यू हैव टू गो डाउन द लेग, सो दैट स्मॉल मूवमेंट एंड देन कमिंग हियर। सो जब आप इस मूवमेंट पे हो, राइट, सो इस मूवमेंट पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हिप लो, क्योंकि अगर फुलर बॉल है वो तो नीचे से निकल जाएगा, राइट। सो नीचे से निकलती हुई बॉल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हिप यहाँ पे, आप हिप से उठे और आपके हाथ लो हैं। जब आप यहाँ से ये मूवमेंट करते हो, सपोज आप मुझे बॉल फेंको डाउन द लेग, जस्ट पिच इट फुली, यहाँ तो बाउंस नहीं होगा, पिच वन, सॉरी बाउंस नहीं होगा, राइट। सो आई विल कीप माय हैंड्स लो। सो आप इसको ऐसे फेंक सकते हो अंडर आर्म, ये बाउंस नहीं होगा, राइट। सो मुझे ज़रूरी है यहाँ पे भी कि मैं लाइन कवर करूँ। सो बहुत बार ऐसा होता है कि यूजुअली तुक्के से बॉल फंस जाता है, दैट मीन्स वो आपके लिए सिग्नल है कि आप लेट हो रहे हो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ जब आप मूव कर रहे हो, दैट देयर इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन योर लेग्स, इन योर थाइज। तो उसके लिए ट्रेनिंग करो, उसके लिए ट्रेनिंग उतनी स्ट्रॉन्ग करो, और ट्रेनिंग के साथ साथ मसल मेमोरी भी डेवलप करो कि आपकी वो मूवमेंट्स, पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स और बेटर हो जाए। This was brilliant. मजा आ गया. I think a lot to learn for a lot of wicket keepers. And जाने से पहले we'll have your autograph, ma'am. Thank you so much for your time and the masterclass especially. God Thank bless you. you. I hope you make the comeback because the Thank culture you. has changed. Women's cricket is doing brilliant, and you can contribute more to your country. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank God bless you. अच्छा लगा आपसे बात Same करके। here. Same here. जिस लेवल पे आप क्रिकेट खेले और जिस लेवल की बातें हुई ना, बहुत रेयर होता है कि आप उस लेवल पे सामने से भी क्वेश्चन वैसे आए, because you have Thank also you. seen and experienced that. I'll Thank you take so that as a much. compliment. I have to give you gloves as well. Best wishes आपके वो शांत के लिए। Thank you.